हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सभी लोग मिलकर आपको प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन फॉर K-12 सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम। सारे सब्जेक्ट्स बढ़िया तरीके से पढ़ो यही इसी यूट्यूब चैनल पर। और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स आप भी सुन लो, आप क्लास 6 से लेकर 12 तक की किसी भी क्लास की बढ़िया वाली एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं हमारे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर जाकर, जहां पर यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड के बच्चों को केटर किया जाता है। और नोट्स की जरूरत सभी को पड़ती है बच्चा, तो नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन को चेकआउट कर सकते हैं। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल कर सकते हो। बढ़िया तरीके से बनाए गए, एक्सपर्ट्स द्वारा बनाए गए 6 to 12 क्लास के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के मस्त वाले नोट्स हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं। दिस साइड जीशान, योर मैथ्स मेंटोर, आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स के इस अमेजिंग यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आज के सेशन में बेटा अपन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर के कुछ और एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल नंबर 13, 14, 15, 16। ठीक है, ये टोटल हमें 4 एग्जाम्पल्स यहां भी देखना है बेटा। अच्छे से देखेंगे, डिटेल में देखेंगे। आधे घंटे में कोशिश करूंगा ओवर कर दूं, हाफ एन आवर या 40 मिनट्स में, क्योंकि बेटा 4 एग्जाम्पल्स है तो मिनिमम एवरेज टाइम सबका 10 मिनट मान लो। मैं इतना लगाता हूं जानबूझकर, क्योंकि मुझे पता है स्लो चलने से 100% श्योरिटी होती है बच्चे के दिमाग में कॉन्सेप्ट घुस जाए। आपको अगर स्लो लगे ज्यादा तो आप स्पीड बढ़ा लेना, 1.5x कर लेना। यूट्यूब ने बहुत सारे ऑप्शंस दिए, अच्छी अच्छी फैसिलिटीज दी हैं, तो बढ़िया 1.5x पे करके देख लेना। लेकिन मैं आराम से कॉन्सेप्ट को आपके दिमाग में सेट करने के लिए टाइम थोड़ा सा लूंगा। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये एग्जाम्पल नंबर 13 कह रहा है कि फाइंड आर की वैल्यू निकालो। ठीक है, इफ दिस इज गिवन। अब सुनो, मेरी बात सुनो ध्यान से। पहले आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं कि बेटा एन पी आर, जब भी कुछ ऐसा लिखा हुआ दिख जाए तो इसको कैसे ओपन करते हैं बेटा। एन की जगह एन फैक्टोरियल आएगा, अपॉन में एन माइनस आर नीचे आ जाएगा बेटा, एन माइनस आर, और ब्रैकेट में पैक करके फैक्टोरियल, ऐसे ओपन होगा बेटा। ठीक है सर, सुनते हैं ना? जी सर, जी सर, जी सर। चेक देखो बेटा, आपको इतना दिख रहा है 4PR? हाँ सर, ये तो दिख रहा है। इसको ओपन करते हैं तो 4 एक्चुअली अच्छे से देखा जाए तो n की जगह है, r की जगह r है, तो n की जगह बस 4PR, तो n की जगह 4, n की जगह 4, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन बेटा क्या आएगा, 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस r फैक्टोरियल। अच्छा, 5 मल्टीप्लाई में है तो 5 यहां लिख देते हैं, 5 इंटू। ठीक है, डन सर, इज इक्वल टू बेटा 6 इंटू। अब सर यहां देखते हैं अपन, इधर क्या है, ध्यान से सुनना बेटा। यहां है 5PR-1। ध्यान से सुनो सर, यहां n की जगह हमें 5 दिया गया है। ठीक है, n की जगह क्या दिया बेटा, 5 PR की जगह बेटा हमें r की जगह r नहीं दिया है, r की जगह में R-1। सर यहां मूव कर दो, तो n की जगह बेटा 5 लिखेंगे, 5 फैक्टोरियल। ठीक है, अपॉन n की जगह 5 लिखेंगे बेटा 5, माइनस r की जगह R-1, आर नहीं, देखो 5 माइनस एन माइनस आर, आर नहीं, आर की जगह R-1, तो ब्रैकेट में लिखेंगे R-1, इसको ओपन करेंगे, 5 माइनस आर प्लस 1, तो बेटा ये हो जाएगा 6 माइनस आर। क्या हो जाएगा दोस्त, 6 माइनस आर, तो 5 माइनस आर प्लस 1। देखो 5 माइनस आर प्लस 1 का हमने लिख दिया फैक्टोरियल, जो एक्चुअली 6 माइनस आर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस आर फैक्टोरियल। समझे नहीं समझे भाई? n की जगह 5 है, r की जगह R-1 है, तो n की जगह 5, r की जगह R-1 लिखेंगे, n की जगह 5, ये माइनस का r है तो R-1 माइनस r प्लस 1 बन गया, ये आ जाएगा। तो सर जी यहां लिखते हैं अपन 5 फैक्टोरियल। ठीक है, 5 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस r फैक्टोरियल। अब बेटा इसको सॉल्व करना है, दिस इज द क्वेश्चन, इसको सॉल्व करो। ठीक है, ध्यान से सुन लो सर। जी सर, ये लिखा है बेटा, इसको सॉल्व करके दिखाया, ये रफ वर्क नहीं है। ठीक है, डन सर। तो सबसे पहली बात तो ये है बच्चों कि मैं काम कर सकता हूं, मैं इस 5 फैक्टोरियल से इस 4 फैक्टोरियल पे अटैक कर सकता हूं। अब ये कैसे अटैक होगा आपको समझ में आना चाहिए, ये कैसे अटैक होगा, ध्यान से सुनो। 5 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूं 5 इंटू 4 इंटू 3, ऐसे लिख सकता हूं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये 5 फैक्टोरियल होता। ये तब होगा जब पूरा 1 तक एक्सपेंड करूं, लेकिन मेरा मन कर रहा है कि यार इतना नहीं लिखना है, मुझे 5 इंटू 4 तक लिखना है बस।
अगर आप 5 फैक्टोरियल को पूरा 1 तक एक्सपेंड नहीं कर रहे हो, बीच में कहीं छोड़ दे रहे हो, 5 इंटू 4 इंटू 3, चलो 3 पे छोड़ दो या 5 इंटू 4 पे छोड़ दो, तो फिर आपको फैक्टोरियल लगाना पड़ेगा लास्ट वाले नंबर के साथ। तो 4 फैक्टोरियल 5 कैन बी एक्सपेंडेड एज 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 पूरा 1 तक, या फिर 5 इंटू 4, अगर आप बीच में कहीं छोड़ रहे हो, 5 इंटू 4 पे छोड़ना है तो फैक्टोरियल लगा के छोड़ो, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, या 5 इंटू 4 इंटू 3 तो 3 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। समझ रहे हो ना? हाँ सर। तो अपॉन, अच्छा ध्यान से सुनना जी सर, बेटा इससे 6 माइनस आर से मैं इसको भी खत्म कर सकता हूं, मैं इस पे अटैक कर सकता हूं। कैसे? देखो बताता हूं। 6 माइनस आर फैक्टोरियल, मैंने 6 माइनस आर से फैक्टोरियल हटा दिया, और जैसे ही मैंने फैक्टोरियल हटाया, आपको पता होना चाहिए बेटा, जैसे ही फैक्टोरियल हटाऊंगा तो अब 6 माइनस आर के आगे 6 माइनस आर माइनस 1 आ जाएगा, 6 माइनस आर माइनस 1। और अगर आपको यहीं रुकना है तो आपको फैक्टोरियल लगाना पड़ेगा फिर, और अगर आपको यहां नहीं रुकना है, यहां नहीं रुकना है, तो वैसे कितना हो जाएगा, चलो मैंने इसको फैक्टोरियल लगा दिया, कितना हो जाएगा, 6 माइनस 1 इज 5, 5 माइनस आर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 5 माइनस आर, तो इसको लिख दिया बेटा अपन ने 5 माइनस आर। और अगर आपको यहां नहीं रुकना है, फॉर एग्जाम्पल आपको यहां नहीं रुकना है, सर हमें यहां पर फैक्टोरियल नहीं लगाना है, ठीक है, तो अब और आगे चलेंगे, मल्टीप्लाई बाय बेटा ये जो आया इससे फिर एक माइनस कर दो, 5 माइनस आर माइनस 1। और अगर आपको यहां रुकना है तो फैक्टोरियल लगाओ, नहीं रुकना है तो आपको आगे चलना पड़ेगा। समझ गए? अब इसको देखो अच्छे से, 5 माइनस आर माइनस 1, बेटा 4 माइनस आर हो गया, कितना हो गया ये, 4 माइनस आर, तो यहां लिख देते हैं अपन 4 माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, डन सर। फैक्टोरियल लगेगा बेटा, हाँ ये फैक्टोरियल तब हटेगा जब आप बिल्कुल चलते जाओ, कहां तक, 4 माइनस आर माइनस 1, 4 माइनस आर माइनस 1 माइनस 1, और आगे चले जाओ 1 तक। ठीक है, तो सर ये हो गया, समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आपको आ गया होगा। डन है? हाँ सर बिल्कुल डन है। ठीक है, तो ये लिख लिया भैया। चलो 6 मल्टीप्लाई में है ही बेटा, तो 6 का मल्टीप्लाई यहां लिख देते हैं। ठीक है, डन सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है ना, 6 को भूल मत जाना, 6 है भैया यहां, ये दिख रहा है 6, हाँ सर, इज इक्वल टू बेटा 5 इंटू, इसको कुछ नहीं करना है अपन को, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल एज इट इज अपॉन 4 माइनस आर। ठीक है, 4 माइनस आर फैक्टोरियल। डन सर। अब बेटा काटापीटी स्टार्ट्स, यहां भी 5 है, यहां भी 5 है, कट हो गया। ठीक है सर, यहां 4 फैक्टोरियल है न्यूमरेटर में, यहां भी न्यूमरेटर में 4 फैक्टोरियल है, कट हो गया। ठीक है सर, समझ रहे हो? हाँ सर। यहां डिनोमिनेटर में 4 माइनस 5 आर फैक्टोरियल है, यहां डिनोमिनेटर में 4 माइनस आर फैक्टोरियल है, कट हो गया। क्या बचा? यहां 1 बचा सर, यहां क्या बचा, यहां 1 बचा, इज इक्वल टू यहां 6 बचा ऊपर। ठीक है, और नीचे बचा बेटा 6 माइनस आर 5 माइनस आर, 6 माइनस आर इंटू 5 माइनस आर। बात क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। अब 6 माइनस आर 5 माइनस आर को 1 के पास ले जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बनेगा सर, ये बनेगा 6 माइनस आर 5 माइनस आर। ठीक है, 6 माइनस आर इंटू 5 माइनस आर इंटू 1, है ना, ये जब 1 के पास जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इज इक्वल टू 6, इज इक्वल टू 6, है ना। इसको अच्छे से अगर यहां से भी माइनस कॉमन ले लिया, यहां से भी माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस ये हो जाएगा आर माइनस 6, ये हो जाएगा आर माइनस 5 इज इक्वल टू 6। सर ये कैसे कर दिया बेटा, मैंने इन दोनों से माइनस कॉमन ले लिया, तो ये माइनस का आर प्लस बन जाएगा, प्लस आर माइनस 6 बन जाएगा, तो ये हो गया माइनस कॉमन आ गया, है ना। एक इससे माइनस कॉमन आया और एक इससे माइनस कॉमन आया, माइनस माइनस प्लस हो गए, तो बेटा ये भी पलट गया, ये भी पलट गया, और माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे, तो कोई बड़ी चीज नहीं है, हमने दोनों ब्रैकेट से माइनस माइनस कॉमन ले लिया और ये बन गया। अब इसका बेटा एक्सपेंशन करते हैं, तो सर आर इंटू आर ये हो जाएगा बेटा आर स्क्वायर माइनस 11r प्लस 30 इज इक्वल टू 6, पूरा मल्टीप्लाई करके बेटा ये आएगा आर स्क्वायर माइनस 5r माइनस 6r प्लस 30। सही है बेटा, 6 को यहां लाओ तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर, जल्दी से देखेंगे बेटा, आर स्क्वायर माइनस 11r, ठीक है, माइनस का 6 प्लस 30 के पास माइनस का 6 आ जाएगा, तो बेटा ये कितना हो गया, ये प्लस का 24 हो गया, आर स्क्वायर माइनस 11r और बेटा प्लस का 24 इज इक्वल टू 0। अब इसको बेटा अपन को मिडिल टर्म स्प्लिट करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा प्रॉपरली, तब जाके हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, बहुत आराम से कर रहा हूं ताकि हर एक स्टेप मेरे प्यारे बच्चों के दिमाग में सीधा अटैक करे, सीधा जाए। ठीक है, डन सर। चलो बेटा यहां 4 है, 4 6 4 24, तो 6 और 4 10 होता नहीं,
3 8 24, हाँ 11 आ जाएगा, 3 8 24 बेटा, ठीक है। आर स्क्वायर माइनस 3r माइनस 8r, माइनस 3r माइनस 8r माइनस 11r हो जाएगा, 3 8 24 हो जाएगा, प्लस का 24 इज इक्वल टू 0। सर इन दोनों से r कॉमन आ गया, r माइनस 3 बचा, इन दोनों से माइनस का 8 कॉमन लेना, तभी r माइनस 3 बचेगा, इज इक्वल टू 0। बेटा इतने पार्ट से r माइनस 3, इतने पार्ट से r माइनस 3 कॉमन, तो बेटा r माइनस 3 आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, यहां से r बचा, यहां से माइनस का 8 बचा, r और माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। दोस्त जल्दी से पहला वाला ब्रैकेट अपन 0 के इक्वल लेंगे, r माइनस 3 बराबर 0, r की वैल्यू आ जाएगी माइनस 3, उधर जाएगा प्लस का 3, बेटा पहला ये आ गया। दूसरा देखते हैं बेटा, r माइनस 8 बराबर 0, जैसे ही हमने r माइनस 8 को वहां भेजा, r की वैल्यू 8 आ जाएगी, बेटा ये दो वैल्यूज आ गई हमारे पास, बीच में और जरूर लगा देना, है ना, r की दो वैल्यूज आ गई 3 एंड 8, ठीक है। डन सर, बिल्कुल डन सर। बेटा एक एग्जाम्पल अपना हो गया है। चलो अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। डन सर, बिल्कुल इतना सा, हाँ बेटा इतना सा ही है, लेकिन आपको सॉल्व करना है। 2 से 3 मार्क्स का है ये क्वेश्चन, 2 मार्क्स का तो है कम से कम। ये है बेटा नया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, एंड बिलीव मी बेटा ये वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। IMP, IMP स्टैंड्स फॉर इंपॉर्टेंट, MMIMP लिख लो, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, 3 M लगा लेना, क्योंकि यहां पर वॉवेल वाला क्वेश्चन आ गया। ये वॉवेल वाला क्वेश्चन जब होता है ना, तो ये बहुत ज्यादा चांसेस है कि टीचर पूछता ही है। चलो देखो, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट 8 लेटर अरेंजमेंट्स दैट कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर। सुनो, हमें दिया जो गया है ना, उसमें D है, DAU, ठीक है सर, GHTER, सर हमें ये स्पेलिंग दी गई है, ये वर्ड दिया है डॉटर, ठीक है। अब इन्होंने पता क्या बोला, क्या बोला सर, इन्होंने बोला 8 लेटर के अरेंजमेंट्स बनाओ। 8 लेटर, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर्स हैं हमारे पास, ठीक है। जितने लेटर्स हमारे पास होते हैं, मेरी बात सुन लो ध्यान से जी सर, जितने लेटर्स हमारे पास हमारे क्वेश्चन में दिए होते हैं वो होता है n, तो n अपना क्या है बेटा 8 है। और वो क्या कह रहे, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट 8 लेटर्स अरेंजमेंट, तो वो क्वेश्चन में जो बोल रहा है वो r है, तो r भी 8 है। अगर n और r यूज हुआ तो अपन 8 और 8 लेंगे, अगर यूज हुआ तो। डन, यस सर, सुनते हैं ना जी सर। सो दैट नंबर 1, ऑल वॉवल्स अकर टुगेदर, ऑल वॉवल्स अकर टुगेदर। चलो सुनो, मेरी बात सुनना ध्यान से, यहां वॉवल्स की बात हो रही है, तो पहले हमें वॉवल्स काउंट करने पड़ेंगे। भैया वॉवल्स देखो कौन है, वॉवल्स देखो कौन है सर, तो वॉवल्स हमने लिखने हैं, ध्यान से सुनना सर जी सर। AEIOU वॉवल्स होते हैं, हाँ सर, तो A हाँ सर है, U हाँ है, और E सर ये है हमारे पास वॉवल्स। कौन से है बेटा, AUE, एक है A, एक है U, एक है E, ध्यान से सुनना। अब ये आपस में चिपके हुए रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आप DAUGHTER इन लेटर्स को इधर उधर करो, अरेंजमेंट्स बनाओ, लेकिन पहले वाले पार्ट में आपको देखना है कि आपके जो वॉवल्स हैं वो एक साथ चिपके हुए रहें, यानी AUE आ जाए, या AEU आ जाए, या UEA आ जाए, या EUA आ जाए, या EAU आ जाए, जो भी आए ये चिपके रहे, तीनों आपस में अटैच रहे, दूर दूर नहीं रहे। आप कोई भी वर्ड बनाओ, कोई भी स्पेलिंग बनाओ, ये तीनों वॉवेल्स आपस में चिपके हुए रहे। अब अगर वॉवेल्स की बात है तो बेटा कॉन्सोनेंट्स भी देख लो। कॉन्सोनेंट्स क्या है, कॉन्सोनेंट्स क्या होता है बेटा, कॉन्सोनेंट्स होते हैं नॉन वॉवेल्स, जो वॉवेल्स नहीं है वो कॉन्सोनेंट्स है, ठीक है सर। तो कॉन्सोनेंट्स क्या है बेटा, DGHTR, ठीक है। तो यहां लिखते हैं अपन कॉन्सोनेंट्स क्या है सर, DGHTR, 5 6 7 8, 5 6 7 8, ठीक है। तो ये हमारे क्या होगा बेटा, कॉन्सोनेंट्स। अब इस क्वेश्चन को मैंने मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्यों बोला, चलो भाई, तो यहां सबसे पहले अपन पहला वाला पार्ट अटैक करते हैं, ठीक है। पहले वाले पार्ट पे अटैक करते हैं सर। पहला वाला पार्ट क्या है, ऑल वॉवल्स अकर टुगेदर। मैंने इसको स्पेशल क्यों कहा ये भी बताऊंगा अभी, तुम सुनो। नंबर 1, ऑल वॉवल्स अकर टुगेदर, ठीक है। अकर टुगेदर मतलब एक साथ चिपके हुए,
ठीक है, तुम्हें एग्जाम्पल भी दे रहा हूं अभी, क्योंकि समझ में नहीं आता, कई बच्चों को एक बार में समझ में आते ही नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल दूंगा तब आएगा समझ में तुम्हें। देखो, जैसे मैंने मान के चलो एक स्पेलिंग बनाई, मैंने इन्हीं लेटर्स की मदद से एक स्पेलिंग बनाई। ठीक है, ऐसी बना दी मैंने, GTERAH, ये बना दी मैंने इन्हीं में से लेटर्स उठाए। ठीक है, इन्हीं में से लेटर्स उठाए। ठीक है सर, क्या ये वर्ड जो हमने बनाया वो इस टॉपिक के अंदर काउंट हो सकता है? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मैं बता रहा हूं, सुनो। देखो, एक वॉवल ये रहा, एक वॉवल ये, और एक वॉवल ये। बेटा ये तीनों वॉवल टुगेदर नहीं है, बीच में आर आ गया इनके, है ना, बीच में क्या आ गया, आर। तो ये तीनों वॉवल्स हम ये नहीं कह सकते कि दे आर टुगेदर। समझ में आ रही है बात? यस सर, कि हाँ सर, ई और AU इनके बीच में आर आ गया सर, इसने काम बिगाड़ दिया। हाँ, आर अगर नहीं होता, आर इधर होता, ई इधर होता, तो EAU अपन तीनों को कहते कि तीनों वॉवल्स चिपके हुए हैं, टुगेदर हैं। समझ में आ गई बात? यस सर। तो अपन को ऐसे नंबर ऑफ वर्ड्स पता करना है कि भैया कितने वर्ड्स हम बना सकते हैं जिसमें टुगेदर रहे। कौन? AUE। अब सुनो मेन चीज, ध्यान से सुनना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो तुम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। और मैं ये चाहता हूं कि तुम मेरे स्टूडेंट्स हो, तो ये क्वेश्चन में तुम बिल्कुल महारत हासिल कर लो। पॉइंट नंबर 1, ध्यान से सुनो, हमें अगर AUE या AEU या ये तीनों वॉवल्स जो भी हैं एक साथ लेना है, तो हमें सबसे पहले अपने दिमाग में ये सेट करना है कि इनको सबसे पहले अपन एक मान के चलेंगे। एक मतलब सर बताता हूं, देखो हमारे पास कितने लेटर्स हैं? हमारे पास 8 लेटर्स हैं सर। 1 2 3 4 5 6 सर, 7 8 सर, 2 और बनाओ ना सर, 2 और बनाओ। नहीं, अब 2 और नहीं बनाऊंगा मैं बता रहा हूं क्यों। सुनो, अभी रीजन सुनो। इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ये है कि सर ये जो लास्ट में है ना, लास्ट में इस यूनिट को मैं मान लेता हूं कि यहां ए, समझना बात को जी सर, यहां या तो ए आएगा, ठीक है, या फिर बेटा यहां पर यू आएगा, या फिर यहां पर ई आएगा। अच्छा ऐसा? नहीं 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 नहीं, अपन एक काम करते हैं, लास्ट में मान लेते हैं AUE, लास्ट में मान लेते हैं कि ये पूरा का पूरा जो है ना, हाँ सर, ये पूरा का पूरा जो है ना, ये पूरा एक एलिमेंट है। इस पूरे को एक मान लेते हैं, सिर्फ एक, मेरी बात सुनो, इस पूरे को एक एलिमेंट मान लेते हैं। तो सर फिर तो यहां 1 2 3 4 5 और इसको एक मान लोगे तो 6, फिर तो 6 लेटर की स्पेलिंग बन रही। नहीं भाई सुनो, तो बन तो 8 लेटर की ही वर्ड रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 बनेगा 8 लेटर का ही वर्ड। लेकिन हम इसको एक इसलिए मान रहे हैं क्योंकि ये चिपके रहेंगे, ये आपस में गोलमोल होते रहेंगे। हो सकता है यू इधर आ जाए, ए इधर आ जाए, यू ए ई हो जाए, या हो सकता है ई यू ए हो जाए। ये आपस में गोल मटोल होते रहेंगे, इधर उधर होते रहेंगे, आपस में उधर ही, बस लेकिन आपस में चिपके हुए रहेंगे, एक के पास एक रहेंगे, है ना। यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो, ये आपस में गोल मटोल होते रहेंगे, समझ रहे हो, ये चेंज करते रहेंगे लेकिन सिर्फ आपस में, इसीलिए मैंने इनको एक मान लिया। यही कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का, ठीक है। डन सर, इतना याद रखना कि हाँ हमें एक मान लेना है पूरे वॉवेल्स को, क्योंकि वॉवेल्स को एक साथ रखना है, ऑल वॉवेल्स अकर टुगेदर, एक साथ चिपके हुए आ जाएंगे, ठीक है सर। अब बेटा ध्यान से सुनो जी सर, यू ए और ई ये तो वहां हो गया, ठीक है सर, तो इसको काट दो, ये नहीं आएगा। अब यू काट दो, नहीं आएगा। ई काट दो, नहीं आएगा। मैंने क्या बोला सर, ध्यान से सुनो, यू ए यू ई तीनों कट कर दो, क्योंकि सर वो तो वहां शिफ्ट होगा, फिक्स होगा, ये तो यहां फिक्स होगा, यू ए यू ई जो भी है वो यहीं आएंगे। अब बचे बेटा डी जी एच टी आर, कितने बचे? 6। अब यहां फिल करने के लिए हमारे पास कितनी चॉइसेस है बेटा? 6 चॉइसेस है, बस इन्हीं में से हम फिल कर सकते हैं यहां। तो हम समझ गए कि यहां कितनी चॉइसेस है बेटा? 6। यहां 6 फिल कर सकते हैं। इन 6 कॉन्सोनेंट्स में से हम फिल, 6 नहीं, 7 8 9, 6 नहीं बेटा, 5 आएगा। 5 आएगा, क्या आएगा बेटा? 5, ठीक है। नहीं आई बात समझ में? 5 आएगा सर। यहां 1 2 3 4 5 6 7 8, सर टोटल 8 लेटर्स के हमें वर्ड बनाना है। अब समझो, यहां देखो, समझना, ध्यान से सुनना, ठीक है। ये सर, ये आपने एक यूनिट मान लिया, ठीक है, ये आपने एक यूनिट मान लिया, ठीक है सर। तो इस यूनिट को जरूरी है लास्ट में रखें? नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है लास्ट में रखें। इसको अपन ने उठाया और हमने बस इसको ये कह दिया कि भैया इसको एक मानो। क्या मानो सर? इसको एक।
आपस में ये चेंज होते रहेंगे, गुड़ी मुड़ी होते रहेंगे, आपस में ये गुड़ी मुड़ी होते रहेंगे। इसको हटाओ अभी, ठीक है, ध्यान से सुनना सर। जी सर। तो अब अपने पास लेटर्स कौन कौन से हैं, ध्यान से सुनो। अब हमारे पास लेटर कौन कौन से मौजूद हैं जो हम यहां पर प्लेस कर सकते हैं। हमारे पास डी है, ठीक है सर, कॉमा। हमारे पास जी है, ठीक है सर, कॉमा। हमारे पास एच है, ठीक है सर, कॉमा। हमारे पास सर टी है, ओके, कॉमा। और हमारे पास आर है, ठीक है सर। हमारे पास 5 तो ये है, और सर छठा लेटर ये है, सिक्स्थ इसको बोल देंगे सर। ये हमारे पास सिक्स्थ लेटर है। मैं फिर बोल रहा हूं बेटा, हमारे पास 6 लेटर्स हैं, जिसमें एक लेटर यानी एक एलिमेंट में 3 छुपे हुए हैं। टोटल 8 लेटर्स ही आएंगे, पर अभी हम थोड़ा सा एल्यूमिनेशन कर रहे हैं कि हाँ सर 1 2 3 4 5 और ये 6, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे से चिपके हुए रहेंगे, तो 6। तो अब हमारे पास 1 2 3 4 5 6 डैश है हमारे पास, 6 ब्लैंक है, ठीक है, डन सर। अब बेटा इनमें से कोई भी यहां आ सकता है, तो इसके पास कितनी चॉइसेस हो गई सर, 6 चॉइस। कितनी हो गई, 6 चॉइस, ठीक है, डन सर। भाई डी आ सकता, हो सकता जी आ जाए, हो सकता एच, हो सकता टी, हो सकता आर, या फिर हो सकता ए यू ई पूरा आ जाए। समझ में आ गई बात, यस सर। जब इनमें से कोई एक यहां आ जाएगा तो बचेंगे 5। तो सर इसके पास कितने ऑप्शंस हैं, इसके पास 5 ऑप्शंस है भरने के। जब 5 में से कोई एक ऑप्शन यहां, कोई एक लेटर यहां आ जाएगा तो बचेंगे 4। तो इसके पास कितने ऑप्शन है भरने के सर, 4 ऑप्शंस हैं। जब 4 में से कोई एक यहां आ जाएगा तो बचेंगे 3। इसके पास नेक्स्ट वाले ब्लैंक के पास भरने के लिए, फिल करने के लिए 3 ऑप्शंस हैं। ऐसी बच्चों 3 में से जब एक यहां भर जाएगा तो बचेंगे 2। इस डैश को भरने के लिए 2 ऑप्शंस हैं। 2 में से जब कोई एक लेटर यहां आ जाएगा तो बचेगा 1 लेटर, तो इस ऑप्शन को भरने के लिए सिर्फ 1 लेटर बचेगा। ये बेटा हमारे ब्लैंक आ गए। आपको एग्जाम्पल बताता हूं, ध्यान से सुनना। जी सर, जैसे मान के चलो मैंने टी पहले लिख दिया, यहां टी लिख दिया, ठीक है, 1 2 3 4 5, तो इसको भरने के लिए 5 ऑप्शंस हैं, ठीक है। इसकी जगह फिर मैंने जी लिख दिया सर, क्या लिख दिया, जी। पहले मैंने टी लिख दिया, फिर मैंने जी लिख दिया, यहां जी आ गया। अब इसको भरने के लिए कितने ऑप्शंस बचे, 1 2 3 और 4। देखो इसको 4 ऑप्शंस बचे, ठीक है। फिर मैंने ये वाला लिख दिया, फिर मैंने इसको लिख दिया, ठीक है। इसको पूरा 1 मान के चल रहे अपन तो, है ना, इसको पूरा 1 मान के चल रहा है, ए यू ई। और फिर मैं बता दूं आपको, जरूरी नहीं है ए यू ई आए, हो सकता है ए ई यू आ जाए, हो सकता है ई यू ए आ जाए, हो सकता है यू ए ई आ जाए। मतलब ये आपस में गुड़ी मुड़ी होते रहेंगे, गोल मटोल होते रहेंगे, लेकिन एक साथ चिपके हुए रहेंगे, ठीक है सर। अब सर 1 2 3, 1 2 3, 3 गए। बताइए चौथे वाले ब्लैंक को भरने के लिए कितने बचे सर, डी बचा, एच बचा, आर, बस 3 बचे, तो 3 ऑप्शन बचे। तो इसमें से अपन ने एक काम करा, आर लिख दिया सर, है ना, एक काम करा आर लिख दिया। अब सर 1 2 3 4, 4 गए, कितने बचे, 1 और 1 2, तो इसको भरने के लिए 2 ऑप्शंस हैं। समझ में आ रही बात। फिर अपन ने एच लिख दिया और लास्ट में अपन ने डी लिख दिया। तो अब जो फाइनल स्पेलिंग बनी वो बनी बेटा टी जी ए यू ई आर एच डी, पूरे के पूरे 8 लेटर्स की बनी ना, 8 लेटर्स की। हाँ सर, बस इसको एक यूनिट इसलिए कंसीडर कर रहे हैं ताकि यू ए यू ई जो भी है ये आपस में कनेक्टेड रहे, जुड़े रहे, आपस में एक दूसरे के टुगेदर रहे, ठीक है सर, डन। तो इसको हटा देते हैं बेटा, ठीक है, डन। तो सर अब देखो हमारा आंसर क्या आया, क्या हमारा ये आंसर होगा, नहीं, अब ये फाइनल आंसर नहीं आया। तो हमारा आंसर होगा सर 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है। ये आया 720। कितना आया बेटा, 720। क्या ये हमारा आंसर है, नो, दिस इज नॉट एन आंसर। क्यों, भूल गए क्या, मेरी बात ध्यान से सुनो, भूलो मत। क्या नहीं भूलना है सर बेटा, ये अभी हमने इनके बारे में भी तो बात करनी है। अभी तो हमने ओवरऑल बात कर ली भाई, इनके अंदर भी तो खुराफात हो रही है। कैसी खुराफात सर, बताता हूं। देखो अगर आप भूल रहे हो तो मैं आपको याद दिला दूं, ए यू ई, ये आपस में भी तो गोल मटोल हो रहा है, कोई इधर कोई इधर। भाई ऐसा थोड़ी ना कि ए यू ई ऐसे ही आ जाए, हो सकता है ए ई यू आ जाए, हो सकता है यू ए ई आ जाए, यू ई ए आ जाए, आ सकता है ना। हाँ सर, तो इसका मतलब इन 3 लेटर्स का भी हमें हिसाब किताब देखना पड़ेगा। ध्यान से सुनो सर, मैं यहां क्या लिख सकता हूं, मैं यहां ए लिख सकता हूं या यू या ई, मतलब 3 ऑप्शंस है। कितने ऑप्शंस है, 3 ऑप्शंस है, ठीक है, डन सर। यहां फिल करने के लिए 3 ऑप्शंस है। चलो यू लिख दिया फॉर एग्जांपल, तो कितने बचे, ए और ई बचा, तो इसका मतलब इसको फिल करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं और इसको फिल करने के लिए हमारे पास 1 ऑप्शन है। बात समझ में आ रही है, यस सर। बेटा अब इनका टोटल करो, मतलब 3 × 2 × 1, क्योंकि भाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग फॉर मल्टीप्लिकेशन लगेगा। तो सर ये आ जाएगा हमारा 3 × 2 × 1 is 6। सर 720 आंसर है कि 6 आंसर है,
720 हमने ओवरऑल निकाला, जिसमें हमने ए, यू और ई को एक साथ कर दिया और थोड़ी देर के लिए उसको इग्नोर कर दिया कि तुम बेटा एक साथ रहो, फिलहाल इन सब से निपटते हैं। तो निपट लिए अपन और आया 720। लेकिन फिर ए, यू, ई को सिर्फ इग्नोर यहां किया था, अब ए, यू, ई का भी ट्रीटमेंट करना पड़ा क्योंकि ये भी इधर उधर हो रहे हैं भाई। डी, जी, एच, टी, आर ये भी तो सब इधर उधर हो रहे हैं, है ना, ये भी इधर आ सकता है, जी आगे आ सकता है, आर पीछे आ सकता है, सब हो सकता है। तो बेटा इनके साथ ये ए, यू, ई जो वॉवेल्स हैं इनको साथ में रखना है। साथ में रखना मतलब ये चिपके रहे, कोई भी इधर और कोई भी उधर आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इधर उधर ये भी हो रहा है, मतलब इनसे भी कुछ ना कुछ बन रहा होगा, यू ए ई, यू ई ए यू, ए यू ई, है ना, बहुत सारी चीजें बन रही होंगी। तो वो कितनी बनेंगी वो ये बता देगा, यानी 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी 6। अब सर हमें ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, भी मतलब एंड, भी मतलब एंड। ऐसा नहीं है कि सर या तो ये ले लो या ये ले लो, नो 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 नो। अगर हमें हमारे फाइनल आंसर पे पहुंचना है, अगर हमें हमारे फाइनल आंसर पे पहुंचना है बेटा, तो ध्यान रखो हमें दिमाग का उपयोग करना पड़ेगा कि सर ये भी करना है और इसी के अंदर ए, यू, ई जो वॉवेल्स है वो खेल कर रहे हैं, तो उनका ट्रीटमेंट हमने यहां कर दिया। पर हमें ये छोड़ना नहीं है, ये भी इसी के साथ लेना है। मतलब जब दो आंसर्स को साथ में लेना हो तो मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि मुझे दोनों चाहिए, दिस और दिस नहीं, ओ आर और नहीं, दिस एंड दिस। तो 720 और 6 फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के हिसाब से अगर आपको दोनों चीजें लेनी है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका आंसर 720, इसका आंसर 6, मल्टीप्लाई हो जाएगा, आंसर आ जाएगा बेटा 720 इंटू 6। योर आंसर विल बी 6 7 42 43 4320। दिस इज आवर फाइनल आंसर, 4320 हमारा फाइनल आंसर है बेटा। मैं फिर बोल रहा हूं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। डन है क्या? हाँ सर बिल्कुल डन है, ठीक है, डन सर, बिल्कुल डन। चलो आगे चलते हैं, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, और देखते हैं सर नेक्स्ट हमारा क्या हो सकता है। अच्छा हाँ, इसका तो दूसरा पार्ट भी तो है यार अभी, है ना, दूसरा पार्ट भी अब सुनते हैं ना जी सर। देखो बात को समझने की कोशिश करना, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है, डन सर। समझने की कोशिश करना कि इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है सर। हमारा ऑल वॉवेल्स अकर टुगेदर, ये पहला वाला आंसर आ गया कितना, 4320, इसको मैंने हटा दिया, 4320 आ गया आंसर, ठीक है। इसका आंसर क्या आया सर? इसका आंसर आया 4320, 4320, ठीक है। अब वो कह रहे हैं ऑल वॉवेल्स डू नॉट अकर टुगेदर। ऑल वॉवेल्स एक साथ नहीं आ रहे, अभी एक साथ आ रहे थे, अब एक साथ नहीं आ रहे। ऑल वॉवेल्स डू नॉट अकर टुगेदर मतलब, अभी दिखाता हूं स्पेलिंग, देखो जैसे डॉटर की स्पेलिंग कहां है, ये है, ठीक है। इसमें मैंने यू पहले लिख दिया, फिर जी लिख दिया, फिर एच लिख दिया, फिर ए लिख दिया, फिर ई लिख दिया, फिर आर लिख दिया, फिर क्या है 1 2 3 4 5 6, फिर टी है, और फिर अपने पास क्या बचा, आर, 1 2 3 4 5 6 7, डी हो गया, डी नहीं हुआ, फिर डी लिख देते हैं, ठीक है। मैंने इन्हीं लेटर्स को उल्टा पुल्टा करके एक वर्ड बना दिया 8 लेटर्स का। ध्यान से सुनो, इसमें वॉवेल्स मार्क करो, यू है वॉवेल्स, ए और ई है वॉवेल्स। क्या ये वॉवेल्स टुगेदर है? नो सर, दे आर नॉट टुगेदर। यू और ए और ई तो चलो टुगेदर है, ए ई आई ओ यू में ये तो साथ में, पर इनके बीच में जी एच आ गया जो वॉवेल्स नहीं है, तो हम कहेंगे ये कौन सी कंडीशन का आंसर होगा? डू नॉट अकर टुगेदर। ये कौन सी कंडीशन का आंसर होगा? डू नॉट अकर टुगेदर, ठीक है सर, डू नॉट अकर टुगेदर वाला आंसर होगा। तो ऐसे हमें शब्द निकालना है, कितने बन सकते हैं, शब्द नहीं निकालना, वर्ड्स नहीं निकालना, नहीं तो पागल हो जाओगे। ऐसे हमें बताना है कितने वर्ड्स बन सकते हैं। तो यार सिंपल सी बात है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अगर मैं बोलूं आपसे कि डॉटर जो वर्ड है, डी ए यू जी एच टी ई आर, जो डॉटर वर्ड है, सब भूल जाओ तुम अभी, वॉवल्स है नहीं है, सब भूल जाओ, सब भूल जाओ तुम, तो उड़ा दो दिमाग से, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल दूं कि बच्चों जैसे आप क्लास 11th में हो, 11th क्लास में मेरे पास टोटल स्टूडेंट्स हैं 60, ठीक है। इसमें से मैंने कहा बेटा कि 24 बॉयज हैं, तो बताओ गर्ल्स कितनी होंगी। अब आप गर्ल्स गिनने थोड़ी ना जाओगे, आप गर्ल्स गिनोगे थोड़ी ना, मैं पूछूं गर्ल्स बताओ बेटा कितनी है, आप क्या करोगे कि सर अगर क्लास में 60 में से 24 बॉयज हैं तो गर्ल्स निकालने के लिए टोटल में से जितने बॉयज हैं माइनस कर दो, 36 आ जाएगा।
यही पैटर्न अपनाओगे ना कि सर टोटल 60 में से बॉयज 24 है, माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा 36, है ना, यही करोगे ना? हाँ सर। तो अगर मैं कहूं कि डॉटर से बनने वाले टोटल बताओ 8 लेटर्स के कितने वर्ड्स बन सकते हैं, वॉवेल्स नहीं है सब भूल जाओ तुम तो सिर्फ इतना बताओ टोटल कितने बन सकते हैं। मैंने बोला टोटल, ध्यान से सुनो बेटा, टोटल नंबर ऑफ 8 लेटर वर्ड्स, बस इतना बोला मैंने। बताओ भैया टोटल नंबर ऑफ 8 लेटर वर्ड्स कितने बन सकते हैं डॉटर शब्द के लेटरों से, डॉटर शब्द के लेटर से। ठीक है, तो आप क्या करोगे? सिंपल है सर, सिंपल है, कुछ नहीं करना है सर, सिंपल सी चीज है। हमें पता है अगर हमें इस पूरी स्पेलिंग में कितने लेटर्स दिए हैं सर, हमें इस पूरी स्पेलिंग में एन होता है, जो लेटर्स दिए 8 लेटर्स हैं। अच्छा, और हमें टोटल नंबर ऑफ कितने जो वर्ड्स बनाना है, जो हमारा ये क्वेश्चन लिखा है उसमें कितने लेटर्स के वर्ड्स बनाना है? 8 लेटर्स को एक साथ लेना है, 8 लेटर्स को एक साथ लेना है, आर आ जाएगा 8। ठीक है सर, अब यहां पर रिपीटेशन करना नहीं है। हाँ, रिपीटेशन अगर अलाउड नहीं है तो हम फॉर्मूला लगा देंगे एनपीआर। क्या फॉर्मूला लगा देंगे बेटा? एनपीआर, जो होगा एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। एन क्या है दोस्त? एन है 8, आर है 8, तो यहां लिखेंगे 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 8 फैक्टोरियल, जो कि 0 हो जाएगा, 8 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, यानी कि बेटा 8 फैक्टोरियल। ये आंसर है। आंसर नहीं है मतलब इसका आया कि भैया डॉटर में वॉवेल्स की बात ही नहीं कर रहा हूं अभी मैं, डॉटर शब्द में जो लेटर्स हैं उन लेटर्स को उल्टा सीधा करके 8 लेटर के वर्ड्स हम कितने बना सकते हैं? इतने, 8 फैक्टोरियल। और अगर इसको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से करना है तो आ जाएगा बेटा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 आ जाएगा। वो 8 डैश करके करोगे ना तो भी आ जाएगा। अब 8 फैक्टोरियल क्या होगा बेटा? 8 फैक्टोरियल होगा अपना, ध्यान से सुनो जरा, कर ले अपन आराम से, टोटल 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 120 क्यों? 6 के बाद 5 फैक्टोरियल आता ना, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो उसको 120 बोलेंगे अपन सीधा। ठीक है, 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120, 21 जा 120। ठीक है सर, तो 6 7 जा 42, 8 इंटू 42 इंटू 120। ठीक है सर, ठीक है, 8 का मल्टीप्लाई, 8 2 जा 16 की 6, 1 कैरी, 8 4 जा 32 और 1 33। ठीक है सर, है ना, 336, 8 2 जा 16 की 6, 1 कैरी, 8 4 जा 32 और 33 इंटू 120। ठीक है सर, मल्टीप्लाई करो, उफ, 12 6 जा 72 की 2, 7 कैरी, 12 3 जा 36, 36 और 7 43, 43 की 3, 4 कैरी, 12 3 जा 36, 37 38 39 40, 40320। ये आ गया टोटल, ये आ गया टोटल। ठीक है, तो ये आ गया बेटा 40320, 40320। अब इस टोटल में पता, जैसे ये 60 टोटल था, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसमें गर्ल्स भी हैं और बॉयज भी हैं। ऐसे ही बच्चों इसमें वो वाले 8 लेटर के वर्ड्स हैं जो पूरे के पूरे वॉवेल्स टुगेदर भी रखा है, और इसमें वो वाले वर्ड्स भी हैं 8 लेटर के, वो वर्ड्स भी हैं जिसमें वॉवेल्स टुगेदर ना हो। तो हम क्या करेंगे? ध्यान से सुनना सर, ध्यान से सुनना सर, हम क्या करेंगे? सेकंड वाले पे काम कर रहे हैं अपन। ठीक है, सेकंड वाले पे शुरू कर दिया अपन ने सर। 40320 जो है 40320, इसके अंदर कौन कौन से वर्ड्स हैं? इसके अंदर टुगेदर वॉवेल्स वाले वर्ड्स भी हैं, टुगेदर वॉवेल्स वाले वर्ड्स हैं, प्लस इसी के अंदर नॉट टुगेदर वाले, जैसे गर्ल्स भी हैं बॉयज भी हैं, ऐसी टुगेदर वॉवेल्स, नॉट टुगेदर वॉवेल्स, नॉट टुगेदर वॉवेल्स वाले वर्ड्स भी हैं। अच्छा, टुगेदर वॉवेल्स वाले वर्ड है 4320, तो बेटा 40320 इज इक्वल टू 4320 प्लस नॉट टुगेदर वॉवेल, है ना, नंबर ऑफ वर्ड्स, नंबर ऑफ 8 लेटर वर्ड्स, इसको लिखेंगे बेटा नंबर ऑफ 8 लेटर वर्ड्स विद नो टुगेदर वॉवेल्स, विद नो टुगेदर वॉवेल्स। लो भाई, डन। यस सर, ये इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, योर आंसर विल बी 40320 माइनस 4320, तो 00 आएगा,
ठीक है, 000 ही आ जाएगा, बल्कि 000 आ जाएगा सर, ठीक है। 40 में से 4 गया 36, आंसर आया 36,000। 36,000 ऐसे वर्ड्स रहेंगे, 8 डिजिट के, 8 लेटर्स के ऐसे वर्ड्स रहेंगे जो इन्हीं लेटरों से बना होगा, जिनमें वॉवेल्स एक साथ पूरे तरह से टुगेदर नहीं होंगे। और 4320 वो 8 लेटर के वर्ड्स होंगे जिनमें वॉवेल्स एक साथ चिपके हुए होंगे। और अगर इनको और इनको ऐड कर दिया तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स आ जाएगा जो आया 40320। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी हमारा ये एग्जाम्पल हो गया है डन। चलिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, देखते हैं सर नेक्स्ट क्या है अपना, जल्दी से इसको इरेज करते हैं बेटा। डन, आगे चलते हैं। ध्यान रखना ये वॉवेल्स वाला, ये आगे क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर शायद 16 में भी है। हाँ 16 में भी वॉवेल्स वाला एग्जाम्पल है, अभी अपन करेंगे। ठीक है, डन सर, चलो शुरू करते हैं बेटा। एग्जाम्पल नंबर 15 क्या कह रहा है, इन हाउ मेनी वेज कैन 4 रेड, ध्यान से सुन लो, इन हाउ मेनी वेज कैन 4 रेड 3 येलो 2 ग्रीन डिस्क बी अरेंज्ड इन अ रो इफ द डिस्क ऑफ द सेम कलर आर इनडिस्टिंग्विशेबल। अभी बताता हूं तुम्हें, सुनो। 4 रेड, ध्यान से सुनना, 4 रेड है तो 1 2 3 4 रेड हो गई। ठीक है, फिर क्या है, 3 येलो 1 2 3 येलो और 2 ग्रीन। ठीक है भैया, ग्रीन नियॉन कलर ले लेते हैं, नियॉन को ग्रीन बोल देना। 1 2, तो ये हमारे पास टोटल कितनी है, ध्यान से सुनो, टोटल कितनी है, कंफ्यूज नहीं होना, क्वेश्चन बहुत आसान इजी है। सर हमारे पास रेड कितनी है, रेड है हमारे पास 4। सर येलो कितनी है, येलो हमारे पास है बेटा 3। ठीक है, और सर जी हमारे पास ग्रीन कितनी है, ग्रीन है हमारे पास 2। तो टोटल की अगर हम बात करें तो टोटल हमारे पास डिस्क कितनी है, टोटल डिस्क है 4 + 3 + 2, 4 + 3 + 2 यानी कि 9। टोटल डिस्क 9 है। अब मेरी बात सुनो, क्या ये इनको हम ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं? जी हां, सुन लो बेटा, ये ऑब्जेक्ट्स हैं। ये क्या है, ऑब्जेक्ट्स। हमें दिए गए ऑब्जेक्ट्स टोटल कितने हैं, 9, तो n होता है बेटा टोटल गिवन लेटर्स इन स्पेलिंग इन वर्ड। यहां स्पेलिंग या वर्ड तो है नहीं है, यहां डिस्क दी है, तो टोटल कितनी डिस्क है बेटा, 9। तो हम समझ गए n हो जाएगा 9। मैं फिर बोल रहा हूं बेटा, n और r में फर्क जानो, तो हमें समझ में आ गया n क्या हो गया बेटा, 9। n क्या हो गया, 9। ठीक है, अब सुनते हैं ना जी सर। In how many ways can this discs be arranged in a row if the disc of same color are indistinguishable? सुनो, अब यहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं। ऑब्जेक्ट्स बेटा डिस्टिंक्ट है क्या? देखो, परम्यूटेशन में 3 फॉर्मूलेस पढ़े हैं हमने। क्या सर, एक पढ़ा NPR है ना, ये क्या होता है सर, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, ये होता है सर सबसे पहला। फिर दूसरा पढ़ा था सर हमने n की पावर r, और सर तीसरा हमने पढ़ा था जो सबसे स्पेशल था कि NPR अपॉन फैक्टोरियल ऑफ रिपीटेड ऑब्जेक्ट्स, फैक्टोरियल ऑफ रिपीटेड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ये बेटा ध्यान रखो, मैं फिर बोल रहा हूं ध्यान रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों तो आप सिर्फ तभी इस्तेमाल करोगे जब सारे ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट हो, सारे ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट हो। डिस्टिंक्ट मतलब बिल्कुल अलग हो, सारे ऑब्जेक्ट्स अलग हो। अब हमारे पास यहां कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, 9 ऑब्जेक्ट्स हैं, जिसमें 4 तो रेड है, 4 सेम है। क्या 4 पूरे 9 के 9 ऑब्जेक्ट्स अलग कलर के हैं? नो सर, नो, सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स अलग कलर के नहीं है, सारे ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट नहीं है, क्योंकि ऑल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट। हम इस फॉर्मूले पे जंप कर जाएंगे, हम इस फॉर्मूले पे जंप कर जाएंगे। अच्छा, in how many ways can 4 red 3 yellow 2 green disc be arranged? मतलब इतनी सारी डिस्क को अरेंज करना है, तो हमें एक साथ सारी डिस्क को अरेंज करना है, एक साथ सारी डिस्क को अरेंज करना है। आर क्या होता, आर होता कितनी चीजों को आपको लेकर चलना है। क्वेश्चन आपको क्या कह रहा, क्वेश्चन ने लिखकर नहीं दिया कि अरेंज 5 डिस्क, अरेंज 8 डिस्क, अरेंज 2 डिस्क, नहीं दिया। जब दिया नहीं है तो हम समझ जाएंगे आर है कि सारी डिस्क को अरेंज करो एक साथ, तो आर क्या हो गया, आर भी हमारा 9 हो गया। समझ में आई बात? यस सर। और हमने एक चीज जज कर ली कि सर यहां सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट नहीं है, ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट। जैसे ही तुम्हारे मुंह से ये निकले, ये फॉर्मूला आ जाना चाहिए सर, ये फॉर्मूला हमें लगाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले NPR निकाल लेते हैं सर, क्योंकि NPR की हमें ऊपर जरूरत है। तो NPR क्या होगा बेटा,
एन पी आर होगा एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये होता है एन पी आर, है ना। चलो सर एन और आर की वैल्यू अपन को 9 दी गई है, तो अपन ये लेंगे 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 9 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 9, 9 माइनस 9 0, तो बेटा ये आ जाएगा हमारा 9 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, दैट इज 9 फैक्टोरियल अपॉन 1, है ना। 0 फैक्टोरियल तो 1 होता है, तो ये हमारा 9 फैक्टोरियल ही आया। अब सुन लो, ध्यान से सुनो, हमें पता है फॉर्मूला ये लगेगा एनपीआर अपॉन फैक्टोरियल ऑफ रिपीटेड ऑब्जेक्ट्स, है ना। तो हम इस फॉर्मूले को लगाने से पहले हमने एनपीआर निकाल लिया ताकि हमें आसानी रहे। तो सर हमसे पूछा गया है इन हाउ मेनी वेज, तो अपन लिखेंगे नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू, नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू बेटा यहां लिखेंगे एन पी आर अपॉन फैक्टोरियल ऑफ, बेटा क्या लिखेंगे बेटा, फैक्टोरियल ऑफ रिपीटेड ऑब्जेक्ट्स, फैक्टोरियल ऑफ रिपीटेड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ध्यान से सुन लो जी सर। तो एनपीआर हमने निकाल लिया, 9 फैक्टोरियल आया, है ना। देखो कितनी मदद हो गई, कितनी हेल्प हो गई। एनपीआर हमने अलग निकाल लिया था, 9 फैक्टोरियल आया अपॉन फैक्टोरियल ऑफ रिपीटेड ऑब्जेक्ट्स। भैया कौन रिपीट हो रहा, सर रेड कलर रिपीट हो रहा, कितनी बार, 4 बार, तो सबसे पहले लिखो 4 फैक्टोरियल। सर येलो कलर रिपीट हो रहा, रिपीटिंग ऑब्जेक्ट्स 3 बार, भैया यहां 3 फैक्टोरियल लिखो। सर ये ग्रीन कलर कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार, ग्रीन कलर की डिस्क 2 बार रिपीट हो रही, रिपीट कितनी बार हो रही, 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल लिख दो। बात समझ में आई है सर? यस सर, यस सर। ये सॉल्व करोगे तब तुम्हें आंसर मिलेगा तुम्हारे इस क्वेश्चन का परफेक्ट। समझ गए क्या, समझ गए क्या? यस सर। इसको सॉल्व करना तसल्ली से, क्योंकि ये तुम्हें क्वेश्चन हो सकता गिरा दे। मैं फिर बोल रहा हूं, हो सकता है ये क्वेश्चन, ये कैलकुलेशन तुम्हें गलत वलत करवा दे, तो भैया तमीज से, ढंग से, पूरे फोकस के साथ ये सॉल्यूशन करेंगे अपन। ठीक है, चलो, टफ नहीं है, आसान है सॉल्यूशन, बस द थिंग इज फोकस। फोकस तुम्हारा क्वेश्चन और सॉल्यूशन गलत करवा सकता है, फोकस अगर कम हुआ तो। चलो 9 फैक्टोरियल को, 9 फैक्टोरियल से हम इसमें बड़े वाले फैक्टोरियल को किक करेंगे, 4 फैक्टोरियल को निपटा देंगे। कैसे निपटाएंगे देखो, 9 फैक्टोरियल को अगर अपन ओपन करेंगे तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, है ना, इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। पूरा लिखना है? नहीं सर, पूरा लिखना है तो लिखो, इंटू 1 तक लिख सकते हो, आप लिख सकते हो, लेकिन मैं पूरा नहीं लिखूंगा, मैं लिख दूंगा इंटू 4, बस 4 तक लिखूंगा ताकि मैं 4 फैक्टोरियल को खत्म कर सकूं। लेकिन अगर आपने 9 फैक्टोरियल को पूरा 1 तक नहीं लिखा, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, 1 तक नहीं लिखा, बीच में कहीं रोक रहे हो, तो फिर आपको फैक्टोरियल लगाना पड़ेगा उस नंबर के आगे। डन? यस सर। अपॉन बेटा 4 फैक्टोरियल, ठीक है सर, इंटू बेटा 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल को ओपन कर दो। 3 फैक्टोरियल हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है सर, इंटू 2 फैक्टोरियल हो जाएगा 2 इंटू 1। डन सर? बिल्कुल सर। बेटा काटा पीटी करते हैं, लेट अस कैलकुलेट। 4 फैक्टोरियल गया, और भी कटिंग हो सकती है बेटा, चलो काटते हैं। कौन सा कलर ले लूं? पर्पल ले लेता हूं, ठीक है सर जी। 3 3 जा 9, ठीक है, और 2 3 जा 6, ठीक है, और 2 4 जा 8, ठीक है। नीचे कुछ बचा? नीचे कुछ नहीं बचा 1 के अलावा, ठीक है। ऊपर बचा बेटा 3 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 3, 3 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 3, ठीक है सर, 3 4 7 3 5 इंटू 5। तो चलो सर इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेट अस मल्टीप्लाई देम, ठीक है। तो 3 3 जा 9, 9 7 जा 63, 3 3 जा 9, 9 7 जा 63, ठीक है, 5 4 जा 20, ठीक है सर। तो वी विल हैव 1260 एज आवर आंसर। आंसर आया बेटा 1260 इन हाउ मेनी वेज? 1260 वेज। आंसर आ गया 1260। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या भाई? 15th क्वेश्चन क्लियर है क्या? हां सर क्लियर है। कितना आया? 1260। अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट यानी लास्ट एग्जाम्पल नंबर 16 पे। एंड बिलीव मी ये एग्जाम्पल हमें 4 क्वेश्चंस पूछ रहा है और इन 4 क्वेश्चंस में आधा घंटा लग जाएगा। जल्दी से देख लो सो दैट वी में स्टार्ट विद अवर 16th क्वेश्चन नाउ। चलिए दोस्त शुरू करते हैं अपन एग्जाम्पल नंबर 16। इसके बाद फिर अपन 6.3 शुरू कर देंगे, ठीक है। डन सर। चलो तो क्या कह रहा है एग्जाम्पल 16? फाइंड द नंबर ऑफ द अरेंजमेंट्स, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स मतलब परम्यूटेशन, ठीक है सर, ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस इन इंडिपेंडेंस, ठीक है। पहले तो अपन को जो दिया गया है वो लिख लेते हैं, ठीक है सर। यहां लिखते हैं INDE इंडिपेंडेंस,
DEN, इंडिपेंडेंस, DENCE, DENCE। भाई कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 लेटर्स आर देयर। हमारे पास कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स वी हैव इज 12। जो स्पेलिंग हमें दी, जो लेटर हमें दिए हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हमें दिए गए हैं, जैसे क्वेश्चन में देखा हमने वर्ड, वो एन होता है बेटा। तो हमें एन क्या दिया है? यहां सबसे पहले लिख लेंगे ऊपर 12। एन क्या दिया है बेटा? 12, ठीक है, ठीक है, एन 12 दिया गया, ये लिख लो ऊपर, हो सकता काम आए। चलो नेक्स्ट, डू द वर्ड स्टार्ट्स विथ पी। अब सुनो बेटा, यहां सबसे पहली चीज क्या सर, ध्यान से सुनोगे मजा आएगा। सर पहले तो 12 डैश बना लो, 12 डैश बना लेते हैं। 1, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 डैश बना लिए सर हमने, ठीक है, 12 डैश बना लिए, ठीक है। अब सुनना मेरी बात ध्यान से। जी सर, इन्होंने कहा है डू द वर्ड स्टार्ट्स विथ पी, पी से शुरू होने चाहिए। तो इसका मतलब पहले यहां तो फिक्स हो गया पी, यहां क्या हो गया बेटा? यहां फिक्स हो गया, ये अपना पी जो है यहां फिक्स हो गया, क्योंकि इन्होंने कह दिया इट शुड स्टार्ट्स विद पी। तो यहां अपन ने लिख दिया सर ये हमारा पी फिक्स हो गया। कोई भी वर्ड आप बनाओ, कोई भी वर्ड बनाओ 12 लेटर का, लेकिन पी से शुरू होना चाहिए, तो हमने लिख दिया, ठीक है भैया, पी से शुरू हो गया। सुनते हैं ना? जी सर। नाउ द थिंग इज हमें यह देखना है कि हमारे पास कितने ब्लैंक है। सर 11 ब्लैंक्स हैं। कितने ब्लैंक है बेटा? टोटल ब्लैंक हमारे पास 11 है। ब्लैंक कितने हैं? ब्लैंक इज इक्वल टू 11। इसमें हमें फिलिंग करनी है, ठीक है। अब हमें अगर फिलिंग करनी है तो कितने लेटर से करनी है भैया? पी तो गया, पी तो गया, तो पी काट दो। पी तो गया, पी तो गाओ भैया, गाओ, ठीक है। तो हमें कितने लेटर से फिलिंग करनी है? 11 लेटर से। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, क्लियर है? हाँ सर। अब 11 लेटर्स को यहां फिल करना है। उन लेटर्स में सारे लेटर्स या सारे ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट नहीं है, पहली बात, पॉइंट टू बी नोटेड। जल्दी से देखो। जी सर, हमें जो लेटर्स दिए गए हैं इन 11 ब्लैंक को फिल करने के लिए, वो लेटर्स हैं आई एन डी ई एन डी ई एन सी ई। देखो ई कितने बार रिपीट हो रहा? सर ई रिपीट हो रहा है अपने 4 बार। ध्यान से सुनना बेटा, रिपीट कितनी बार कौन हो रहा है ये लिखना जरूरी है। तो अपन लिखते हैं सर ई कितनी बार रिपीट हो रहा है बेटा? ई रिपीट हो रहा है हमारा 1 2 3 4, सर 4 टाइम्स, ठीक है। कितनी टाइम्स? 4 टाइम्स, ठीक है। और कोई रिपीट हो रहा है क्या? डी हो रहा है सर। डी कितनी बार रिपीट हो रहा है सर? डी इज रिपीटिंग फॉर आई गेस 2 टाइम्स। डी सर, डी इज रिपीटिंग फॉर 2 टाइम्स, ठीक है भैया। डी हमारा 2 बार रिपीट कर रहा है, ध्यान से सुनना। जी सर। आई नहीं है, ठीक है। एन भी है सर, 1 2 3, सर एन 3 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। एन इज रिपीटिंग फॉर 3 टाइम्स, ठीक है, ठीक है। ये हो गया भाई। तो मैं डॉट लगा देता हूं सर। एन रिपीट हो रहा है, एन रिपीट हो रहा है, और एन रिपीट हो रहा है, ठीक है सर। डी रिपीट हो रहा है, ठीक है, डी रिपीट हो रहा है, और अपना डी रिपीट हो रहा है, ठीक है। ई रिपीट हो रहा है सर, तो ई और यहां पर ई, ठीक है सर। अब तो कोई रिपीट नहीं हो रहा बेटा। आई नहीं है सर, है ना, और पी तो चला ही गया, पी तो फिक्स है, हटाओ। ई, अरे हाँ ई ये भी तो है। ई 4 बार रिपीट हो रहा है ना, तो ई 4 बार, 1 2 3 4, ठीक है, 4 टाइम्स हो रहा है। सी, हाँ आई और सी रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। सुनो मेरी बात सुनो, पी को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, वो तो फिक्स है, उसको भूल जाओ। अब हमें 11 ब्लैंक्स में फिलिंग करनी है और बताना है कि हम 11 डिफरेंट, देखो सारे डिफरेंट नहीं है, 11 लेटर्स में से 4 लेटर्स हैं ई, 2 लेटर्स हैं डी, 3 लेटर्स हैं एन, समझ रहे हो? तो रिपीटेड है। अगर हम परम्यूटेशन के फॉर्मूले देखें तो सबसे पहला परम्यूटेशन का फॉर्मूला क्या है? एनपीआर, जो होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। दूसरा फॉर्मूला होता है एन की पावर आर। तीसरा फॉर्मूला होता है सबसे अलग हटके सर, क्या? एन पी आर अपॉन फैक्टोरियल ऑफ रिपीटेड ऑब्जेक्ट्स, फैक्टोरियल ऑफ रिपीटेड ऑब्जेक्ट्स। तो बेटा आपको कौन सा लगता है, कौन सा फॉर्मूला यहां सूटेबल होगा? सर ये वाला, थर्ड वाला, क्योंकि फैक्टोरियल ऑफ रिपीटेड ऑब्जेक्ट्स ये दोनों तब यूज होते हैं जब हमारे दिए हुए लेटर्स, दिए हुए नंबर जो भी दिया है वो रिपीट ना हो। सर वो चीजें जो हमें बिल्कुल अलग अलग दी हो, डिस्टिंक्ट, सब डिस्टिंक्ट, लेकिन यहां तो सर रिपीट हो रहा है, यहां तो सर बिल्कुल रिपीट हो रही है चीजें,
समझ रहे हो? तो हमारा ये वाला फॉर्मूला यहां पर बिल्कुल स्टेबल साबित हुआ कि हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा इन 11 ब्लैंक्स को फिल करने के लिए। बात समझ में आ गई? यस सर। अच्छा ध्यान से सुनना जी सर। हम पहले एनपीआर निकाल लेंगे, एनपीआर। अच्छा इसके लिए एन कितना है? एन 12 मत मान लेना, अब नहीं है 12, तो टोटल था, उसको भूल जाओ। हमें 11 लेटर्स दिए गए हैं, है ना? पी को भूल जाओ, पी तो फिक्स हो गया, पी छोड़ दो, तो हमारे पास 11 लेटर्स हैं, ठीक है? कितने? 11। तो एन कितना हो गया बेटा? यहां एन हो गया हमारा 11, ठीक है? 11 लेटर्स हैं हमारे पास, और 11 के 11 ही हमें फिल करना है, 11 के 11 लेटर्स ही हमें फिल करना है उल्टी सीधी तरह से। तो आर बी कितना हो गया बेटा? 11। आर बी 11 हो गया, तो बेटा इसको क्या करेंगे? एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, एन बेटा 11 फैक्टोरियल अपॉन 11 माइनस 11 फैक्टोरियल, जो कि 0 फैक्टोरियल आएगा। तो 11 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो 11 फैक्टोरियल आया क्या बेटा? 11 फैक्टोरियल आया एनपीआर। क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। सुनते हैं ना? जी सर। अब एनपीआर अपॉन फैक्टोरियल ऑफ रिपीटेड ऑब्जेक्ट्स, हाँ सर ये फर्स्ट वाला पार्ट हो रहा है, ध्यान से सुनो, ये फर्स्ट वाला पार्ट हो रहा है। अब अपन क्या करेंगे? अब अपन कहेंगे सर एनपीआर अपॉन फैक्टोरियल ऑफ रिपीटेड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है? ये कैसे पता चला सर? सर हमें 11 ब्लैंक्स फिल करने हैं, पी से शुरू होना चाहिए, फर्स्ट वाला कह रहा था पी से शुरू हो, 11 ब्लैंक फिल करना है। अब 11 ब्लैंक्स फिल करने के लिए जो लेटर्स हैं हमारे पास, वो लेटर्स डिस्टिंक्ट नहीं है, वो ऑब्जेक्ट्स अलग अलग नहीं है। डी है 2 बार, एन है 3 बार, ई है 4 बार, सर अलग अलग नहीं है, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है? तो सर 11, ये जो एनपीआर है ऊपर, ये क्या आएगा बेटा? 11 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल ऑफ रिपीटेड ऑब्जेक्ट्स। अब 11 चीजों में जो 11 ब्लैंक्स है हमारे पास, जो 11 लेटर से भरना है, वो लेटर्स कौन कौन से हैं सर? 4 बार तो रिपीट हो रहा है ई, तो 4 फैक्टोरियल आएगा। रिपीटेड वाले फैक्टोरियल्स लिख दो। सर 2 बार रिपीट हो रहा है डी, 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। सर 3 बार रिपीट हो रहा है एन, 3 फैक्टोरियल आ जाएगा बेटा। इसको सॉल्व करना है, दिस इज आवर वर्क, हमें ये सॉल्व करना है। बात समझे क्या? बात समझे क्या? हाँ सर समझ गए। इसको सॉल्व करना थोड़ा सा टफ पड़ सकता है, लेकिन अपन कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। 11 फैक्टोरियल को अपन लिखेंगे बेटा 11 इंटू 10, पीछे जाते जाओ, 9 8 7 6 5 4 तक रहने दो, बस 4 तक, 4 फैक्टोरियल, 4 तक रहने दो, 1 तक मत जाओ। अगर 1 तक नहीं जाओगे, बीच में कहीं रुकोगे, तो फैक्टोरियल लगाना पड़ता है। 4 तक क्यों सर? 4 तक इसलिए रहेंगे ताकि नीचे जो 4 फैक्टोरियल है वो कट जाए। अपॉन में क्या आ रहा है सर? अपॉन में आ रहा है हमारे पास 4 फैक्टोरियल, ठीक है, वो तो कट ही जाएगा। इनटू बेटा 2 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1 इंटू 3 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1। सबसे पहले नीचे 4 फैक्टोरियल, ऊपर 4 फैक्टोरियल गया, ठीक है, उड़ाते जाओ सर। ठीक है, तो सर यहां अपन 2 से इसको काट देते हैं, 2 4 जा, और 2 से बेटा 6 को काट देते हैं, 2 3 जा 6 गया। ठीक है सर, नीचे 1 बचा और ऊपर ये सारी चीजें बची। ध्यान से सुनना जी सर, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 5 ये बचा। ठीक है, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 5, 4 इंटू 7 इंटू 5, आराम से मल्टीप्लाई करेंगे, ये पहला वाला आंसर आ जाएगा अपना। ठीक है, 10 को छोड़ो सर, और बाकी देखते हैं अपन। 11 इंटू 9 99, 99 इंटू 4 396। ठीक है, 10 को यहीं रखते हैं सर। ठीक है, इंटू 11 इंटू 9 99, 99 इंटू 4 99 इंटू 4 400 396। ठीक है, 396 इंटू 11 इंटू 9 99, 99 इंटू 4 396, 7 5 जा 35। ठीक है, 35 इंटू 396 करते हैं बेटा। ठीक है, 35 इंटू 396, ब्लैंक पे जाना पड़ेगा। 35 इंटू 396, 35 इंटू 396, 35 इंटू 396, 5 6 जा 30 की 0, 3 कैरी, 5 9 जा 45, 46 47 48, 4 कैरी, 5 3 जा 15 16 17 18 19। ठीक है, 3 6 जा 18 की 8, 1 कैरी, 3 9 जा 27 और 28 की 8, 2 कैरी, 3 3 जा 9 10 और 1 11। ठीक है सर, 0 6 18 की 8, 1 कैरी, 3 13860, 13860। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई आया 13860 और एक और 0, 13860 और एक और 0,
ये आंसर आया बेटा हमारा पहला वाला। योर आंसर फॉर फर्स्ट पार्ट इज 138600 138600। डन सर, बिल्कुल डन। आगे चलते हैं, ठीक है। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। सर आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। अभी मैं इसको उड़ा रहा हूं, मैं बिल्कुल एरेज कर रहा हूं इसको, क्योंकि भाई भर गया पूरा बोर्ड, है ना। चलो भरा रहने दो, अपन इस पे कर लेते हैं, चलो इस पे कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, डू ऑल द वॉवेल्स ऑलवेज अकर टुगेदर। वॉवेल्स अकर टुगेदर अपन ऑलरेडी सीख चुके हैं, उसी को अपन को रिपीट करना है। ध्यान से सुनो जी सर, देखो ध्यान से सुनना, यही दोबारा करते हैं। इंडिपेंडेंस अपन ने क्या करा, INDEPENCE। देखो तमीज से समझो बेटा, टाइम दो क्वेश्चंस को, तभी आएगा समझ में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 ब्लैंक्स है, 12 लेटर्स है हमारे पास, ठीक है। रिपीटेड वाले भी लिख लेते हैं सर, रिपीटेड वाले यहां लिख लिए थे अपन ने। E 4 टाइम्स, D 2 टाइम्स, तो बेटा यहां लिखते हैं E कितनी बार है, E 4 टाइम्स, ठीक है सर। D 2 टाइम्स, ठीक है सर। और क्या था बेटा, उसके बाद था N 3 टाइम्स, ठीक है, N 3 टाइम्स। अब सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनना जी सर, जल्दी से समझो, ठीक है। इन्होंने कहा कि आप, ध्यान से सुनना बेटा, इन्होंने कहा कि आप इन्हीं लेटर्स को उल्टा सीधा करो, कुछ भी करो आप, तो 12 लेटर्स के वर्ड्स बनाओ, और वो सारे वर्ड्स में जो भी आप बना रहे हो उनमें वॉवेल्स एक साथ हो। अब सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनना जी सर। पहले तो वॉवेल्स को छांटो भैया, वॉवेल्स को पता करो कौन है वॉवेल्स, ठीक है। तो वॉवेल्स देखते हैं बेटा अपन यहां। वॉवेल्स अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमें AEIOU में I मिलेगा, E मिलेगा, E मिलेगा, E मिलेगा, E मिलेगा, मतलब हमें 4 वॉवेल्स मिलेंगे, I E E E एंड E। ये हमें 5 वॉवेल्स मिलेंगे, ये हमारे पास 5 वॉवेल्स हैं, ठीक है, ध्यान देना जी सर। अब अगर वॉवेल्स 5 है तो कॉन्सोनेंट्स भी लिखने पड़ेंगे बेटा, कॉन्सोनेंट्स भी लिखो, कॉन्सोनेंट्स, ठीक है, 7 कॉन्सोनेंट्स होंगे, ठीक है सर, 7 कॉन्सोनेंट्स होंगे। कौन है भैया, आई हटा दो, ये वॉवेल था सर, ये वॉवेल था, ये वॉवेल था, ये वॉवेल था, और ये वॉवेल था, बाकी सब लिख दो, ठीक है। तो NDPN, ठीक है, NDPN, ठीक है, NDPN DNC, DNC, ठीक है। ये वॉवेल्स हैं, इनको अरेंज करके लिखो एक साथ, मतलब सर जैसे N 3 बार है ना, तो इसको N को 3 बार लिखो, N N N, 1 2 3, ठीक है। D 2 बार है, D को 2 बार लिखो, D D, ठीक है। फिर P और C लिख दो अलग अलग, P और C। तो सर ये ज्यादा बेटर लगेगा, इससे अपन को पता चलेगा कि कौन सा कॉन्सोनेंट कितनी बार लिखा गया है। ये लिख लिया सर अपन ने, ठीक है। दिस इज द ग्रुप ऑफ कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। अब वॉवेल वाले क्वेश्चन में लास्ट टाइम आपको पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने सिखाया था, 14th वाला क्वेश्चन वॉवेल वाला था ना। हाँ सर, अगर आपको वहां कोई दिक्कत थी तो यहां सीख लो। देखो वॉवेल वाले क्वेश्चन में सबसे पहले हमें पता करना है कि हमें वॉवेल्स को एक साथ रखना है, तो हम पूरे के पूरे वॉवेल्स के ग्रुप को एक ही ग्रुप मान लेंगे, एक चीज मान लेंगे कि भैया एक चीज है ये, तो ये पूरा एक चीज है। आप सुनते हैं ना जी सर। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 चीजें हमारे पास टोटल, ठीक है। मैंने क्या बोला, 8 चीजें। कॉन्सोनेंट्स को अलग अलग गिनो, एक, ध्यान से सुनना बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 कॉन्सोनेंट्स हैं। हाँ सर, ये पूरा वॉवेल का सेट। अब वो बोल रहे हैं वॉवेल्स एक साथ रहने चाहिए। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, दे आर सेइंग डू ऑल द वॉवेल्स ऑलवेज अकर टुगेदर। भैया वॉवेल्स को एक साथ चिपके हुए चाहिए, मतलब देखो IEEE ऐसे भी हो सकता है, I 4 टाइम्स E। देखो ये सारे वॉवेल्स मैंने चिपका के लिख दिए एक साथ। I भाई E यहां हो सकता है, बाकी E यहां हो जाए, पर है तो पूरे वॉवेल्स एक साथ चिपके हुए। हाँ सर, हो सकता है ऐसा हो जाए E E I E E, हो सकता है ऐसा हो जाए E E E I E, हो सकता है ऐसा हो जाए ट्रिपल E, एक और E और I। भाई कुछ भी होगा, ये आपस में गुड़ी मुड़ी होते रहेंगे, आपस में इधर उधर होते रहेंगे, लेकिन चिपके रहेंगे। पूरे 5 के 5 वॉवेल्स एक साथ चिपके हुए मिलेंगे। ये क्वेश्चन है कि भैया पांचों के पांचों वॉवेल्स एक साथ रहे, बताओ कितने हम ऐसे अरेंजमेंट्स पा सकते हैं। आओ देखते हैं। इसके लिए बस हमें ये चीज ज्ञात करनी है कि इसको पूरे वॉवेल्स के सेट को एक सेट मान लिया हमने कि भैया ये पूरा एक एलिमेंट है, पूरा एक एलिमेंट। बाकी 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है, टोटल 8 हो गए।
ऑल्दो 8 ब्लैंक्स हैं, 7 ब्लैंक्स में सिंगल सिंगल लेटर्स आएंगे, 8th ब्लैंक में 5 लेटर एक साथ आ जाएंगे, तो 7 लेटर्स और एक ब्लैंक में 5 लेटर्स, टोटल 12 लेटर्स के वर्ड बनेंगे। 12 लेटर्स के ही वर्ड बनाने हैं हमें, ठीक है सर, ध्यान से सुनना जी सर। तो बेटा इसको फिल करने की आजादी क्या है, ध्यान से सुनना। हमारे पास टोटल 8 है, 8 है हमारे पास टोटल, एन 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 यानी 3 4 5 6 7 और ये पूरा एक 8, ये पूरा एक 8 चीजें हैं। तो इन 8 चीजों में से ध्यान से सुनना, मैं ऐसे लिख भी देता हूं, हमारे पास है बेटा एन कॉमा एन कॉमा एन कॉमा डी डी कॉमा पी कॉमा सी कॉमा आई ई ई ई ई, ये पूरा एक है, ठीक है, ये पूरा का पूरा एक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये है। अब यार बात समझो, यहां हमें पता करना है कि हम इसको कितने हिसाब से फिल कर सकते हैं। बहुत ध्यान से सुनना जी सर। हम इसको बेटा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से नहीं कर पाएंगे। क्यों सर, बताता हूं। क्योंकि हमें इनमें से चीजें लेके यहां रखनी है, और इनमें तो रिपीटेशन है भैया। देखो एन कितनी बार है सर, 3 बार रिपीटेड है। डी कितनी बार है सर, डी 2 बार रिपीटेड है ना। इसको भूल जाइए, तो पूरा एक है, इसमें ये मत बोल देना ई भैया 4 बार रिपीट ना, वो पूरा एक है, वो पूरा एलिमेंट एक माना है हमने, उसको तो देखो ही नहीं, ठीक है। तो ये देख लिया हमने, तो हम समझ गए यार यहां जो फॉर्मूला लगेगा ना, अगर हमें वाकई में इसका परम्यूटेशन निकालना है कि कितना होगा, तो यहां हमें फॉर्मूला अलग वाला लगाना पड़ेगा, एनपीआर अपॉन फैक्टोरियल ऑफ रिपीटेड ऑब्जेक्ट्स, है ना, फैक्टोरियल ऑफ रिपीटेड ऑब्जेक्ट्स, ये लगाना पड़ेगा। पहले एनपीआर देखते हैं, एन क्या है और आर क्या है। सुनो ध्यान से सुनना, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने ब्लैंक्स, 8 ब्लैंक्स हमें फिल करने हैं। आर हो गया 8, आर हो गया 8, ठीक है सर। और इनको फिल करने के लिए कितने लेटर्स हमें दिए गए हैं सर, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर्स हैं। तो जितने लेटर्स हैं वो एन हो जाएगा, जितने लेटर्स फिल करने हैं वो 8 हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है। तो एन पी आर निकाल लेते हैं पहले, है ना। एन पी आर ये होता है बेटा एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, यानी कि बेटा 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 8 फैक्टोरियल, एन माइनस आर मतलब 8 माइनस 8, तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल आएगा, और 0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो 8 फैक्टोरियल आएगा। इतनी बात क्लियर है क्या? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। चलो भाई कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, डन सर। अब क्या करेंगे सर, फॉर्मूला में ये लगाना है, फॉर्मूला तो ये लगाना है। चलो ये सर इधर फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं। एन पी आर की जगह 8 फैक्टोरियल आया, कितना आया 8 फैक्टोरियल अपॉन, अब यहां पर फैक्टोरियल ऑफ रिपीटेड ऑब्जेक्ट्स, भैया कौन रिपीट हो रहा है, देखो आई एन रिपीट हो रहा है 3 बार, एन कितनी बार रिपीट हो रहा है 3 बार, तो 3 फैक्टोरियल। भैया डी कितनी बार रिपीट हो रहा है 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल। अब मैं फिर बोल रहा हूं बेटा, आई के बाद 3 बार ई है, उसको मत देखो, ये पूरा एक चीज है, इसको बिल्कुल भी ये मत सोचना कि 4 बार रिपीट हो रहा है ई। भाई यहां 8 चीजें, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, समझ रहे हो ना। यस सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आज इसको सॉल्व करते हैं सर। 8 फैक्टोरियल विल बी 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 पे रुक जाओ, बस 1 तक नहीं जाओ, तो 3 पे रुकोगे तो फैक्टोरियल लगाना पड़ेगा, क्योंकि 3 से 3 अपन निपटा देंगे, ठीक है, खत्म। अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल होगा 2 इंटू 1, डन सर। यस सर, 3 फैक्टोरियल को 3 फैक्टोरियल से कट कर दिया, 2 से बेटा इसको कट कर देंगे अपन 2 टाइम्स, खत्म। चलो कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, डन सर। तो ये आ जाएगा दोस्त अपना 8 इंटू 7 6 42 इंटू 5 2 10, ठीक है सर, है ना, डन। तो 8 2 16 की 6, 1 कैरी, 8 4 32 33 और 0। तो ये पहला आंसर आया बेटा, जहां पर वॉवेल्स को एक साथ रखना है, ये पहला आंसर आया। मैं फिर बोल रहा हूं, दिस इज आवर फर्स्ट। नहीं 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 नहीं, अभी तो ये एनपीआर आया, अभी तो ये एनपीआर आया, बस इतना आया, सुनते जाओ, बस यही तो गड़बड़ होती है। 3360 आया। अब क्या करें सर, 3360 हमारा आंसर है क्या? बस ना, 3360 तब है, आंसर नहीं है ये अभी अपना फर्स्ट पार्ट का, ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पार्ट का पहला पार्ट किया। अब सुनो आगे, ये टोटल सुनते हैं ना,
हमने इनको 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 और इनको लेकर पूरा सॉल्व कर दिया, ये आया। इसको कैसे अपन इग्नोर कर सकते हैं? इसको अभी फिलहाल अपन ने एक ईज दे दी कि बेटा तू रुक, अभी तू ब्रैकेट में रुक, पहले मैं इन लोगों से निपट लूं, फिर तुझे बताता हूं। अब अपन इसका इलाज करेंगे। जी हां, अब अपन इसका इलाज करेंगे। आई ई ई ई ई, कितने हैं दोस्त? कितने हैं सर? 5। 1 2 3 4 5। अब सर इन 5 लेटर्स को हमें इधर उधर करने की आजादी है। अब इनको ट्रीट करते हैं अच्छे से, ठीक है सर? इनको इधर उधर करने की आजादी है, मतलब आई इधर आ सकता है, इधर इधर जो भी है, ठीक है सर। लेकिन रिपीटेड है, तो पता करना है कि ये ब्लैंक कितनी तरह से फिल किए जा सकते हैं। लेकिन रिपीटेड है, मतलब यहां पर जो एलिमेंट्स हैं वो ऑल एलिमेंट्स आर नॉट, ऑल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट। सारे डिस्टिंक्ट नहीं है, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग नहीं है। यही फॉर्मूला लगेगा भैया यहां पर भी, ठीक है? यहां पर भी यही फॉर्मूला लगेगा, NPR अपॉन फैक्टोरियल ऑफ रिपीटेड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है? फैक्टोरियल ऑफ रिपीटेड यही लगेगा बेटा यहां पर भी, ठीक है सर? अब सुनो ध्यान से, n का मतलब है कितने लेटर्स हैं सर? 5 लेटर्स हैं, ठीक है भैया, 5 हो गया। p r का मतलब है कितने लेटर्स का वर्ड बनाना है सर? 5 लेटर के वर्ड्स बनाना है, 5 5p5 अपॉन फैक्टोरियल ऑफ रिपीटेड। कौन रिपीट हो रहा भैया इनमें देखो e 4 बार रिपीट हो रहा है, 4 फैक्टोरियल आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बोल रहा हूं, 5p5 बेटा 5 फैक्टोरियल आएगा, करके देख लेना, अपॉन 4 फैक्टोरियल, और बेटा इसको हम करेंगे 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 लिखना, मैं पूरा नहीं लिखना, 4 तक लिखना है, तो 4 के आगे फैक्टोरियल लगाना पड़ेगा। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, ये 5 आया। मतलब जब इसको ट्रीट करा अच्छे से तो इसने दिया कि भैया 5 तरह से आप इसको उल्टा सीधा कर सकते हो, ठीक है? ठीक है, 5 तरह से कर सकते हो। और जब इसको पूरा एक मान लिया, इनके साथ भी लिया, कंबाइन करके, तब ये आया। अब सर 3360 और 5 का क्या करें? अगर आपको प्रीवियस वाला क्वेश्चन याद हो, 14 वाला, तो उसमें क्या करा था हमने? ये भी लेना है और इसको भी लेना है बेटा, 2 पार्ट्स में हो गया ये क्वेश्चन। तो इन दोनों को लेना है, साथ में लेना है। तो इन दोनों को अगर साथ में लेना है तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहता है मल्टीप्लाई कर दो, दिस इंटू दिस। आंसर आ जाएगा बेटा हमारा 3360 इंटू 5 इंटू 5। 5 6 30 की 0, 3 कैरी, 5 3 15, 16 17 18, 1 कैरी, 5 3 15 और 1 16, 16800। ये हमारा आंसर है बेटा सेकंड पार्ट का, जब हम वॉवेल्स को एक साथ लेंगे। जल्दी से देख लो, दिस इज कंप्लीटेड। डन है क्या? हाँ सर बिल्कुल डन है। अब ये आंसर हुआ बेटा हमारा क्या? 16800। क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट क्या है अपना? नेक्स्ट देखते हैं सर, नेक्स्ट देखते हैं भाई। नेक्स्ट भी तो कुछ ना कुछ तो होगा ही सर। सही बात है, होगा तो होगा, बिल्कुल होगा। चलिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, और देखते हैं सर नेक्स्ट में अपन को क्या करना है। तो सर अब अपन चलते हैं बेटा नेक्स्ट वाले पार्ट पे। नेक्स्ट है, डू द वॉवेल्स नेवर अकर टुगेदर। अगर 14th वाला क्वेश्चन याद हो तो वॉवेल अकर टुगेदर, फिर है वॉवेल डू नॉट अकर टुगेदर। इसको कैसे करेंगे देखो बताते हैं, देखो बताते हैं भैया। देखो मैंने आपको क्लास वाला एग्जाम्पल दिया था कि हमारी एक क्लास 11th में 60 स्टूडेंट्स हैं, उसके अंदर मान के चलो 35 बॉयज हैं, ठीक है? मैंने कह दिया 35 कौन है भैया? बॉयज। तो बताओ गर्ल्स कितनी होंगी? तो गर्ल्स अपन गिनने नहीं जाएंगे, काउंट करने नहीं जाएंगे, अपन क्या करेंगे 35 जो बॉयज हैं उनको टोटल से माइनस कर दो। तो टोटल 60 से हम क्या करेंगे 60 माइनस नंबर ऑफ बॉयज यानी 35, तो गर्ल्स कितनी आ जाएंगी बेटा 25 गर्ल्स के साथ 25 गर्ल्स। ऐसे ही अगर हम, ऐसे ही बच्चा अगर हम पूरे इंडिपेंडेंस में INDEPENDENCE अगर हम पूरे इंडिपेंडेंस में सब कुछ भूल जाएं कि कौन कितनी बार रिपीट हुआ, सब भुलाओ, हटाओ। बस मैं इतना चाहता हूं, ध्यान से सुनना, मैं इतना चाहता हूं कि मुझे आप बस इतना बताओ, ये 12 लेटर्स हैं। हाँ सर, ये 12 ऑब्जेक्ट्स हैं, ये 12 लेटर्स आर 12 ऑब्जेक्ट्स, ठीक है? इन 12 ऑब्जेक्ट्स की मदद से 12 लेटर वाले कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, ठीक है? मैंने क्या बोला?
12 लेटर से 12 लेटर वाले कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं। तो आपको बस एक चीज याद आएगी कि सर यहां तो हम नॉर्मली NPR का फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, n की पावर r का फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये वाला फॉर्मूला परम्यूटेशन और ये वाला फॉर्मूला परम्यूटेशन ढूंढने के काम तब आता है जब सारे ऑब्जेक्ट्स अलग हों, ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट। तो हम यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे बेटा ये वाला NPR अपॉन क्या है बेटा, अपॉन फैक्टोरियल ऑफ रिपीटेड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, फैक्टोरियल ऑफ रिपीटेड ऑब्जेक्ट्स ये लगाएंगे। अच्छा, कितने लेटर्स हैं सर? 12, तो n हो गया 12 लेटर्स। ठीक है, कितने लेटर्स के वर्ड्स बनाना है? 12 लेटर्स के वर्ड्स बनाना है। r भी हो गया बेटा 12, तो NPR जो होगा बेटा वो आएगा 12 फैक्टोरियल। करके दिखाऊं? हाँ सर, 12 फैक्टोरियल आएगा। देखो कैसे आएगा, देखना सर। NPR बेसिकली होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। अब तो याद हो गया होगा, n भी 12 r भी 12, तो n की जगह 12 फैक्टोरियल अपॉन 12 माइनस 12 लेटर दिए गए थे, 12 लेटर वाले वर्ड्स बनाना है, तो सर माइनस करेंगे 12 माइनस 12 0, तो ये आएगा बेटा 12 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल। और मेरे प्यारे बच्चे 0 फैक्टोरियल होता है 1, 0 फैक्टोरियल होता है 1, तो ये कितना आ जाएगा 12 फैक्टोरियल। ठीक है, तो NPR 12 फैक्टोरियल आया। तो यहां क्या लिखेंगे बच्चों अपन? यहां लिखेंगे 12 फैक्टोरियल। क्या लिखेंगे? 12 फैक्टोरियल अपॉन, अब कौन कितनी बार रिपीट हो रहा है ये देखो। तो सर जी यहां पर n रिपीट हो रहा है 1 2 3, n रिपीट हो रहा है 3 बार, तो 3 फैक्टोरियल आएगा। सर जी e रिपीट हो रहा है 1 2 3 और 4, तो E इज रिपीटिंग फॉर 4 टाइम्स। बेटा इसी के आगे 4 फैक्टोरियल लिखो। और कोई रिपीट हो रहा है क्या? हाँ सर, D हो रहा है। सर D इज रिपीटिंग फॉर 1 और 1 2, सर 2 बार D रिपीट हो रहा है, तो 2 फैक्टोरियल आएगा बेटा। क्लियर है क्या? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। डन है, बिल्कुल डन है। चलो सर सॉल्व करते हैं इसको। बेटा अब इसको सॉल्व करना तसल्ली से। तो 12 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करो, 4 तक रुक जाना, क्योंकि 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल काट देंगे, है ना। इनमें 4 फैक्टोरियल सबसे बड़ा है। तो 12 फैक्टोरियल विल बी 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, बस 4 पे रुक जाओ, 4 पे फैक्टोरियल लगा दो, क्योंकि 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखते तब फैक्टोरियल मर जाता। लेकिन अगर आप 4 पर ही रुक रहे हो, कहीं बीच में रुक रहे हो, तो फैक्टोरियल लगेगा। अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 4 इंटू 3 फैक्टोरियल को मैंने 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख दिया। 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल को ओपन कर दिया, 2 फैक्टोरियल को भी ओपन कर दो, 2 इंटू 1। चलो बेटा काटापीटी बिगिंस। 4 फैक्टोरियल गया। व्हाट डू वी हैव नाउ? अब हमारे पास काटापीटी करने के लिए 3 है, तो बेटा 3 से अपन ने इसको काट दिया, 3 3 जा 9। देन व्हाट डू वी हैव? 2 2 जा 4। क्या बेटा? 2 2 जा 4। तो एक काम करते हैं, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 ने 8 को काट दिया 2 टाइम्स। बेटा ये बचा अपने पास, नीचे 1 है, वी हैव टू मल्टीप्लाई देम ऑल। अब हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो चलो तसल्ली से करते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, 5 6 जा 30, 30 इंटू 6, 6 3 जा 18, 180। तो 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 3 2 जा 6, 6 6 जा 36, 36 इंटू 5। चलो अच्छा लिखी दो पहले, 3 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5। डन? यस सर। तो थोड़ा सा पेयर बनाते हैं। पेयर कैसे बनेगा देखो, कोशिश करना थोड़ा सा समझने की। 2 5 जा 10, ठीक है, और 10 और है, तो 10 10 जा 100, तो इनको तो 100 को अलग ही लिख लो। सर इनको अलग लिख दिया, ठीक है, अलग लिख लिया इनको, ठीक है। नेक्स्ट ओके, 6 3 जा 18, 6 7 जा 42, 42 इंटू 3, तो 6 7 जा 42, 3 3 4 जा 12, 6 126। इन तीनों का मल्टीप्लाई 126 आ गया, 126 इंटू, ठीक है, 3 इंटू 7 इंटू 6, 6 7 जा 42, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 126, सही है। और 12 इंटू 11, 12 इंटू 11 132, 132, ठीक है, 12 इंटू 11 132, 3 इंटू 7 इंटू 6 126, 10 इंटू 2 इंटू 5 100। चलो सर इसका मल्टीप्लाई और करते हैं जल्दी से, ठीक है, डन।
बेटा इन मल्टीप्लिकेशंस में थोड़ा सा टाइम लिया करो, क्योंकि गलतियां यही होती हैं, मिस्टेक यहां नहीं होंगी, आप यहां मिस्टेक कर दोगे। तो 126 132 126 इंटू 132, ठीक है सर, मल्टीप्लाई करेंगे आराम से। 2 6 12 की 2, 1 कैरी, 2 2 4 और 1 5, 2 1 2, 3 6 18 की 8, 1 कैरी, 3 2 6 और 1 7, 3 1 3, ठीक है सर। नेक्स्ट 126 चलो सर, 2 की जगह 2, 8 9 10 11 12 13 की 3, 1 कैरी, 7 8 9 10 16 की 6, 1 कैरी, 6 1 6 6 3 2, 1 6 6 3 2 और 2 जीरोस और है, मल्टीप्लाई बाय 100। ये आंसर आया बेटा हमारा, ये टोटल आया, आंसर नहीं आया, ये आंसर नहीं आया, ये आया टोटल, समझ रहे हो। 1632 कितना आया बेटा, ये 1632 नहीं 1663200, ठीक है, 1663200। अब ये टोटल आया कि हम इन लेटर्स की मदद से 12 लेटर वाले वर्ड्स कितने बना सकते हैं, इतने, ठीक है सर। सेकंड अपन थर्ड वाला सॉल्व कर रहे हैं। थर्ड में है कि वॉवल्स एक साथ ना आए, वॉवल्स टुगेदर नहीं आए, वॉवल्स आर नॉट टुगेदर, है ना, वॉवल्स आर नॉट टुगेदर, वॉवल्स टुगेदर नहीं आने चाहिए, ठीक है सर। अब वॉवल्स टुगेदर आए कितने हैं, अगर मैं पूछूं वॉवल्स टुगेदर कितने हैं, सर वॉवल्स अगर टुगेदर आएंगे तो इतना आंसर है, और वॉवल टुगेदर नहीं आएंगे ये निकालना है, तो तुम्हें बेटा इन टोटल में से माइनस कर देना है। इसका आंसर क्या आएगा बेटा, इसका आंसर आएगा टोटल, ये आया टोटल, मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। ये 12 लेटर्स हैं, इन 12 लेटर्स की मदद से 12 लेटर्स वाले कितने वर्ड्स बना सकते हो सर, इतने बना सकते, बात खत्म। इसमें 166 166 3200 ये जो टोटल है, इसमें से जो वॉवेल्स वाले हैं एक साथ, वॉवेल्स टुगेदर कितने में आ रहे हैं, 16800, बेटा माइनस कर दो 16800, ये माइनस कर दो बस 16800, ठीक है सर। चलो माइनस करते हैं, है ना, सबट्रैक्शन करते हैं, ये आंसर आ जाएगा सर 0000 रहेगा, ठीक है। 12 में से 8 गया 4 और 12 में से 6 गया तो वी हैव 6, ठीक है। 12 में से 6 गया वी हैव 6, 5 में से 1 गया 4, 1646400 1646400, एक बार आंसर चेक कर लूं मैं, 1646400, परफेक्ट बेटा, हमारा आंसर परफेक्टली फाइन है, दिस इज आवर आंसर। ये हमारा आंसर हो गया बेटा। जल्दी से हैव अ स्क्रीनशॉट, बढ़िया सा स्क्रीनशॉट ले लो एंड वी आर डन विद दिस आल्सो, ठीक है। अब हम ये भी कंप्लीट कर चुके हैं, लास्ट ऑप्शन और रह गया, वो और करते हैं बेटा। चलो भाई लास्ट वाला और देखते हैं। सो लेट अस बिगिन विद द लास्ट पार्ट नंबर 4। बेटा ये एक क्वेश्चन नहीं है, ये 4 क्वेश्चन है, एक के अंदर 4 छुपे हुए हैं। डू द वर्ड्स बिगिन विद आई एंड एंड्स इन पी। भैया ये कह रहे हैं कि आई से शुरू हो और काहे पे खत्म हो, पी पे खत्म हो। देखो यहां अपन के पास इंडिपेंडेंस है, आई एन डी ई पी ई एन DENCE DENCE, ठीक है। अब इन्होंने पता क्या कहा, इन्होंने कहा इन लेटर्स की मदद से आप 12 शब्द के लेटर्स बनाओ, 12 लेटर्स के शब्द बनाओ, ठीक है। 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, ध्यान से सुनना बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 लेटर्स के अपन को वर्ड बनाने हैं, ठीक है। डन सर। नंबर 1 इन्होंने कहा है कि भैया शुरू हो आई से एंड हो पी से, तो आई यहां सेट हो गया, आई को काट दो बेटा, आई का कोई काम नहीं, वो यहां आ गया। एंड हो पी पे बेटा, पी यहां सेट हो गया, पी को काट दो, पी का कोई काम नहीं है भैया, पी यहां आ गया, तो ये दोनों सेट हो गए। अब हमें फिलिंग किसकी करनी है, पार्ट नंबर 4 है बेटा, है ना, पार्ट नंबर 4 है, हमें फिलिंग करनी है बेटा, ध्यान से सुनो, हमें फिलिंग करनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ब्लॉक्स की फिलिंग करनी है। भाई आई यहां गया, उसको जाने दो, पी यहां गया, पी को जाने दो, बच्चे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, सर 10 लेटर्स हमारे पास बचे हैं। तो हमारे पास कितने लेटर्स हैं सर, हमारे पास 10 लेटर्स हैं, एन आ गया बेटा 10, ठीक है। हमें इन 10 लेटर्स का क्या करना है, हमें इन 10 लेटर्स को इन 10 ब्लॉक्स में उल्टा सीधा करके अरेंजमेंट्स बनाने हैं, कितने बन सकते हैं ये बताना है,
ठीक है भैया, मतलब कितने लेटर्स हैं हमारे पास? 12 नहीं है बेटा, अब 12 नहीं है, आई फिक्स हो गया, पी फिक्स हो गया, हमारे पास 10 लेटर्स हैं बस। और 10 लेटर्स की मदद से हमें 10 ब्लैंक्स को फिल करना है, जितने ब्लैंक्स को फिल करना है वो हमारा आर हो जाएगा। ठीक है सर, बेटा यहां रिपीटेशन तो नहीं है? हाँ यार, ऑल द 10 ऑब्जेक्ट्स, देखो ना 10 ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं भाई, आई को हटाओ यहां से, पी को हटाओ, हमारे पास जो 10 ऑब्जेक्ट्स बचे हैं इसमें रिपीटेशन है, मतलब ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट, ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट, सारे ऑब्जेक्ट्स अलग अलग नहीं हैं। तो सर क्या है फिर, देखो ना n कितनी बार आ रहा है सर, n इज कमिंग फॉर 3 टाइम्स, लो भैया यहां लिख लिया n इज 3 टाइम्स। ठीक है, e कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4, सर e इज कमिंग फॉर 4 टाइम्स, e इज इक्वल टू बेटा 4। d कितनी बार आ रहा है सर, d एक बार और एक 2 बार, सो d इज कमिंग फॉर 2 टाइम्स, तो बेटा अपन d पे क्या करेंगे, d इज इक्वल टू, हम यहां लिख देते हैं d इज कमिंग फॉर 2 टाइम्स। क्लियर है? हाँ सर, बस इसके अलावा रिपीटेशन। और आपको पता है कि अगर ऑब्जेक्ट्स अलग अलग नहीं हो, ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते? स्पेशल फॉर्मूला यूज करते, ये वाला, NPR अपॉन फैक्टोरियल ऑफ रिपीटेड ऑब्जेक्ट्स, फैक्टोरियल ऑफ रिपीटेड ऑब्जेक्ट्स। बेटा सेशन को लाइक कर दो जल्दी से, ठीक है, कंजूसी बिल्कुल भी नहीं दिखाना। डन सर? यस सर, बस सॉल्व करो, एनपीआर सॉल्व करते हैं पहले। बेटा एनपीआर क्या होता है? एनपीआर होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, ये होता है सर। ठीक है, तो n फैक्टोरियल क्या होगा बेटा, 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 10, n भी 10 है बेटा, 10 लेटर्स हैं, 10 लेटर्स ही हमें सेट करना है, तो ये हो जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल होगा बेटा 1, तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 1 दैट इज 10 फैक्टोरियल। तो बेटा ये NPR क्या आया, 10 फैक्टोरियल, इसकी जगह हम 10 फैक्टोरियल लिखेंगे, वी विल राइट 10 फैक्टोरियल अपॉन, ठीक है, इसकी जगह और अपॉन लिखेंगे, ठीक है, अपॉन फैक्टोरियल ऑफ रिपीटेड ऑब्जेक्ट्स। अरे भैया कौन रिपीट हो रहा है आप में से? सर डी रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, तो यहां लगाएंगे 2 फैक्टोरियल। सर यहां n रिपीट हो रहा है 3 बार, 3 फैक्टोरियल। सर e रिपीट हो रहा 4 बार, तो 4 फैक्टोरियल। सर इसको सॉल्व करेंगे, वी विल गेट आवर आंसर, खत्म। तो 10 फैक्टोरियल को हमने लिखा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, कहां तक लिखेंगे, इनमें से बड़ा नंबर 4 है ना, 4 तक लिखेंगे बेटा, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 नहीं लिखेंगे, तो फिर हमें यहां फैक्टोरियल लगाना पड़ेगा, अपॉन, ठीक है सर, अपॉन 2 फैक्टोरियल इज 2 इंटू 1, 2 फैक्टोरियल इज 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल इज 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, एंड बेटा 4 फैक्टोरियल इज 4 इंटू 4 फैक्टोरियल इज 4 फैक्टोरियल ओनली, इसको मत खोलना क्योंकि अपन इसको डायरेक्ट कट कर देंगे, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट हो गया, ठीक है सर। नेक्स्ट लेट अस बिगिन नाउ, कैलकुलेशन करो भैया। तो सर जी 3 2 जा 3 2 जा 3 2 जा 6, लो भैया 6 कट गया, डन, यस सर। भैया 2 से 8 को काट दो, 2 4 जा 8। नाउ व्हाट डू वी हैव विद अस, हमारे पास है 10 इंटू 9 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 5, ये बचा हमारे पास, नीचे सब खत्म हो गए, ठीक है। तो लेट अस राइट 10 इंटू 9 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 5, 10 9 4 7 5, ठीक है, 10 9 4 7 5, ओके। तो 10 को छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, लेट अस बिगिन विद दिस, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 इंटू 63, देखो 10 इंटू 5 4 जा 20, 9 7 जा 63, ठीक है सर। ये हो जाएगा बेटा अपना 200, ठीक है, इंटू 63। थोड़ा सा सॉल्व करना सीखो, आसानी बनाना सीखो, 126 और 00, ये आंसर है बेटा। सो वी आर डन विद ऑल द 4 पार्ट्स। मैं सामने से हट जाता हूं, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो सो दैट अपन बढ़िया तरीके से सेशन को कंप्लीट कर लिया है वैसे भी अपन ने। सो आई एम एंडिंग दिस सेशन, आई होप आपको सारे के सारे पार्ट्स मैंने बहुत अच्छी तरह से डिटेल में सिखा दिए होंगे। ये 3rd पार्ट था बेटा हमारा, ये हमारा 2nd पार्ट था बेटा, और ये हमारा 1st पार्ट था। सो आई होप कि आपको अच्छी तरह से सबको समझ में आ गया होगा। सेशन को क्लियर करते हैं एंड वी आर डन विद दिस। अब हम एक्सरसाइज 6.3 शुरू करेंगे, बड़े जोश के साथ, होश के साथ, बढ़िया तरीके से एक्सरसाइज 6.3 शुरू करेंगे, ठीक है, परम्यूटेशन वाली। अगर आपने ये एग्जांपल सारे अच्छे से समझ लिए ना, तो एक्सरसाइज 6.3 में कोई दिक्कत नहीं आनी है।
ये मेरी गारंटी है, ठीक है। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा, लाइक जरूर कर देना। मैग्नेट ब्रेन्स ऐसे ही आपको प्रोवाइड कराता रहेगा 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फॉर K-12 यानी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए। साथ ही साथ जो प्यारे बच्चे हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं 6 to 12 और चाहते हैं कि बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन उनको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड हो, प्राप्त कर सकें, तो बेटा आप हिंदी मीडियम चैनल पर चले जाओ, हमारे जो है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। उस पर बेटा क्लास 6 to 12 हिंदी मीडियम के बच्चों को बढ़िया तरीके से हमारी पूरी हिंदी मीडियम की टीम केटर कर रही है। जो यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड के बच्चे हैं, ये 5 स्टेट बोर्ड के बच्चों को बढ़िया तरीके से पढ़ाया जा रहा है। और नोट्स अगर चाहिए हैं आपको तो डाउनलोड आप कर सकते हो हमारी वेबसाइट पर या हमारी एप्लीकेशन पर विजिट करके। वेबसाइट है www.magnetbrains.com और एप्लीकेशन तो गूगल प्ले स्टोर से मिल ही जाएगी बच्चा। क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, मतलब आप कह लो पूरा हिंदी मीडियम बोर्ड के सारे सब्जेक्ट्स, पूरे इंग्लिश मीडियम बोर्ड के सारे सब्जेक्ट्स के बढ़िया वाले परफेक्टली मेड नोट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में जिसमें मैं आपको एक्सरसाइज 6.3 समझाऊंगा। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।